चाय पानी हो गया? ठीक है, चलिए चलिए एक बार जोर जोर में ताली बजाओ ताकि सुस्ती दूर हो आपने देखा है कभी हॉस्पिटल में जाते हुए ताली बजाने वाले को? नहीं, बहुत रेयरली बीमार गिरते वो लोग, लेकिन हम लोग बजा नहीं सकते ना। घर में बजा नहीं सकते, जिंदगी में मौका सिर्फ ऐसे सेमिनार में ही ताली बजाने का मिलता है, लेकिन रेगुलर ताली बजाते रहो ना तो बीमारी नहीं होती। जो भी डॉक्टर इसको पूछना ताली बजाने वाले आपके कितने पेशेंट है, नहीं मिलेंगे। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है, वो लोग बीमार नहीं गिरते कभी, लेकिन वो उनका प्रोफेशन है ताली बजाने का। चलिए, हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस। हमारे पास, मैं बता रहा था, हेल्थ और वेल्थ दोनों होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने एग्जांपल कहा कि एक पलंग के ऊपर करोड़ों रुपया पड़ा और एक वही आदमी जिसका पैसा है बिस्तर पे पड़ा है, उसको मजा नहीं आएगी, पैसा बहुत है। अगर हम लोग बुद्धिशाली व्यक्ति है, समझदार इंसान है, इसमें थोड़ा बढ़ाओ ना बॉस, ये थोड़ा बढ़ा दो। हाँ, वो आपको कम इसलिए करना पड़ता है कि ये ज्यादा जोर लगा के बोलते हैं, मैं थोड़ा, हाँ चलिए ठीक है। देखो, माइक का हमेशा होना चाहिए, बोलने वाले को अगर जोर पड़ रहा है तो माइक का कोई मतलब नहीं, वो फ्रीक्वेंसी अपने को सेट करानी है उनसे, सिस्टम रहती है, ताकि कंफर्टेबली बोलो, स्ट्रेस फ्री बोलो। इसके लिए अगर हम लोग समझदार इंसान है तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि दोनों की इंपॉर्टेंट 50-50 है, 50-50 है। लेकिन हम लोग जिस तरह जिंदगी जीते हैं उसमें कैसा है, हमारी हवा 50-50, हवा अच्छी भी है खराब भी 50-50, पानी 50-50, खाना 50-50, सुबह चाय के साथ बिस्किट 50-50, मैग्नेटिक फील्ड 50-50 और जिंदगी 50-50। तो 50-50 का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ एंड वेल्थ 50-50 होगी, है तो हैप्पीनेस आएगी। लेकिन होता यह है, कॉमन प्रिंसिपल है, एक उम्र के बाद इंसान डिग्री लो या नहीं लो, पढ़ाई करो नहीं करो, जो भी करो, एक उम्र निकल गई, हर इंसान को मैदान में उतरना ही पड़ता है पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के लिए वो ढूंढता है क्या करना, लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं ढूंढता है हेल्दी रहने के लिए क्या करो। तो इसलिए सिर्फ पैसे की दौड़ में इंसान उतरता है, हेल्थ की दौड़ में इंसान है ही नहीं। तो कितनी अच्छी बात है, हमारे लिए तो पूरा मैदान खाली है। अगर कोई हेल्थ की दौड़ में है ही नहीं तो हमारे लिए तो पूरा मैदान खाली है। तो पैसा कमाना आसान है कि नहीं? डेफिनेटली आसान है। तो पैसे की दौड़ में सब लोग हैं, पैसा सबको मिलता नहीं है। पैसा सबको मिलता है क्या? नहीं। जिनको पैसा नहीं मिला वो भी बीमार गिरते, और जिसको पैसा मिला वो भी बीमार गिरते, क्योंकि एक उम्र के बाद हेल्थ की दौड़ में न होने के कारण, हेल्थ का ज्ञान न होने के कारण 35 के बाद कोई ना कोई बीमारी का इंसान शिकार होता है। जैसे कि बहुत कॉमनली हाई बीपी, डायबिटीज, बैक पेन, एसिडिटी। आपको ना मेडिकल स्टोर पे सबसे ज्यादा दवाई कौन सी बिकती है? एंटासिड। अमाउंट नहीं, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई अगर कोई है तो वो एंटासिड होती है, लोग खाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी बीमार गिरेगा, पैसा है वो भी बीमार गिरेगा। पैसा नहीं है वो जाता है सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने, और हम लोग शुरू में देख चुके हैं बीमारियों का इलाज होता नहीं है, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। लेकिन बेचारे गरीब आदमी को ये लगता है कि मेरे पॉकेट में काश पैसा होता तो मैं अच्छे डॉक्टर के पास जाता और अपना इलाज कराता। लेकिन पैसे वाले ऑलरेडी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। ये लोग देखिए पैसा लेकर जाते हैं। आपको क्या लगता है ये लोग खराब डॉक्टर के पास गए थे? मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली 66-67 में गए, ना पैसे की कमी थी, ना अच्छे डॉक्टर की कमी थी, ना इलाज में कसर रखी थी, फिर भी गए। तो जिंदगी 120 साल की है।
पहले चले गए। और जिंदगी की रियलिटी क्या है? जिंदगी की रियलिटी ये कि इंसान जब 40 के करीब पहुंचता है ना, तब वो एक्चुअल अक्लमंद बनता है। 40 के करीब पहुंचने लगे उसको समझ में आता है किसके साथ कैसे बात करना, कितना बोलना, व्यवहार कैसे करना, पैसे की वैल्यू क्या है, रिलेशन की वैल्यू क्या है, हर चीज समझ में आती है। जब उसे ये समझ में आता है जिंदगी क्या है, जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, तो जिंदगी हाथ से सरकने लगती है। यही जीवन का पर्पस है। इसीलिए जो आदमी ने हेल्थ केयर कर ली उसको जिंदगी का असली आनंद आता है, क्योंकि आदमी 120 साल जी सकता है। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी मस्त हेल्दी जीवन जी सकता है। अगर आप कर्म की थियरी बोलो तो उस पर भी मैं प्रकाश डाल सकता हूँ, क्योंकि टॉर्च चार्ज की हुई है। चलो डाल देते प्रकाश। अगर मैं कहूंगा कि हेल्थ केयर करने से लंबी आयु जी सकते हैं, तो आप बोलोगे फिर कर्म की थियरी का क्या होगा? आपको पता है कि ऊपर वाले ने हमें आयुष्य दिया ही नहीं है। ऊपर वाले ने हमें आयुष्य नहीं दिया है। ऊपर वाले ने ये कहा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऊपर वाले ने ये कहा है, ये दिया है कि आपको इतने श्वास दिए हैं। इसीलिए आज भी गांव में जाइए, बुजुर्ग लोग कहते हैं मिलना है तो जल्दी आ जाओ, दादी के आखिरी सांस चल रहा है। यही बोलते हैं ना? क्या बोलते? 10 दिन बाकी नहीं, आखिरी सांस चल रहा है, मतलब कि स्टॉक खत्म हो रहा है। और आयुष्य और सांस का हमारा बहुत गहरा संबंध है। एक कछुआ जो होता है वो 400 साल क्यों जीता है? क्योंकि वो 1 मिनट में 3 से 5 बार इनहेल एक्सेल करता है। सांस लिया, छोड़ा, एक सांस। ऐसे वो 1 मिनट में मैक्सिमम 5 ही बार सांस लेता और छोड़ता है कछुआ। डॉग मैक्सिमम 20-22 साल जीता है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, क्योंकि वो 1 मिनट में 40 से 45 बार सांस लेता छोड़ता है। और मनुष्य अगर 15 सांस ले और छोड़े तो वो 100 साल जी सकता है। लोग 60 में क्यों जाते हैं, लोग 65 में क्यों जाते हैं? क्योंकि पर मिनट उनकी सांसें ज्यादा चलती है। सांसें क्यों पर मिनट ज्यादा चलती है? क्योंकि उसकी सेल्स की मैकेनिज्म ठीक नहीं है। उसकी सेल्स की मैकेनिज्म ठीक नहीं है, इसलिए उसको सांस ज्यादा लेनी पड़ रही है। उसके सेल्स हेल्दी नहीं, इसलिए उसको सांस ज्यादा लेनी पड़ रही है। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए उसको सांस ज्यादा लेनी पड़ती है। आपको पता है हाई बीपी वाले का देखो, फटाफट सांस जाती निकलती है, फटाफट फटाफट। क्यों? हेल्थ ठीक नहीं है। तो इसीलिए हेल्थ कंसेप्ट को फॉलो करने से आदमी लंबी आयु जी सकता है, क्योंकि सांस तो उतनी ही मिली है आपको। चलिए मैं गणित सिखाता हूं। 1 मिनट में 15 सांस लेंगे तो 1 घंटे में 900 बार, 24 घंटे में 21,600 बार लेके छोड़ेंगे। जो भी इंसान 24 घंटे में 21,600 से ज्यादा इनहेल एक्सेल करता है, वो 101% बीमार ही मिलेगा, वो हेल्दी मिल ही नहीं सकता। पक्की बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वेरी सिंपल फंडा, जो 21,600 से कम सांस ले छोड़े वो हेल्दी, तो ये प्रोडक्ट वही करेगा जो आज सीखने वाले। देखिए ये है एप्पल कंपनी के ओनर स्टीव जॉब। 56 की उम्र में कैंसर से गए। पैसे की कमी थी क्या? नहीं। दुनिया का एक आदमी बड़ा भारी था, उसने डिक्लेयर किया मैं 150 साल जीना चाहता हूं। 150 साल। तो 150 साल जीने के लिए उसने 150 साल के लिए व्यवस्था शुरू की। अमेरिका का बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को रखा, जनरल डॉक्टर रखा, ये रखा, पूरी टोली रख ली उसने, और 50 साल में चला गया। मैं तो शुरू से कह रहा हूं, कोई डॉक्टर किसी को लंबी आयु जीने का कुछ नहीं कर सकता। एक डॉक्टर इसलिए रखा है कि कुछ होगा तो करेगा, लेकिन कुछ नहीं होने के लिए वो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता ना। समझते तो मैं उसको कोई समझ नहीं पा रहा है, तो उसने क्या कुछ होगा तो कुछ करेगा बोल के डॉक्टर रखा। लेकिन वो डॉक्टर में वो खासियत ही नहीं थी जितने रखे थे कि कुछ होने के पहले कुछ करे ताकि कुछ ना हो। वो तो था ही नहीं, इसलिए प्रॉब्लम। वो आदमी था माइकल जैक्सन, 50 साल की उम्र में गया। ये है धीरूभाई अंबानी। इनको लकवा हो गया था, बहुत साल लकवे में रहे। शायद आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। लकवा होने के बाद इन्होंने खूब पैसा कमाया था। ये जाते थे अपने ऑफिस, बहुत साल लकवे में रहे और आखिरी वक्त हॉस्पिटल में बहुत दिन थे। जिंदगी की शुरुआत दूध की बोतल से होती है। जिंदगी की शुरुआत दूध की बोतल से होती है। जिंदगी का अंत सलाइन की बोतल से नहीं होना चाहिए। बॉटल टू बॉटल के जीवन में बहुत बोतलें आएगी
ये भी आएगी, कोई इसको बाटली कहता है, कोई इसको थम्स अप कहता है, लेकिन सलाइन की बोतल नहीं आनी चाहिए। बहुत जरूरी। मानते हो इस बात को? हॉस्पिटल में आदमी जाता है तो उसको बांध दिया जाता है, पता है ना, लेकिन वो प्लास्टिक की चेन है, तोड़ नहीं सकते, लगा दिया सलाइन, प्लास्टिक जोड़ दिया, जैसे एडमिट को पहले बांध देते है कि नहीं, बंधन योग बांध दिया पहले, तो कहां भागोगे? जयललिता गई। ये थोड़े से एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल इसलिए कि इन लोगों को लोग जानते हैं, बाकी ऐसी घटना तो हमारे अगल बगल में होती है कि नहीं होती है? होती है, होते रहती है। अब ऐसा है कि हेल्थ केयर बहुत जरूरी है, तो इससे क्या सीखने मिला? पैसे से आदमी हेल्दी रह नहीं सकता है, पैसे से आदमी बीमारी को ठीक कर नहीं सकता है। मेरा एक दोस्त है, बहुत साल बाद मुझे वापस मिला, मैंने कहा कैसी चल रही है जिंदगी? अरे बोले जिंदगी एकदम बिंदास जी रहा हूं। मैंने कहा गजब हो गया, इतना बिंदास जिंदगी जीने का मतलब क्या है? बोले ऐसा क्या है तेरे पास कि तू बिंदास जिंदगी जी रहा है? बोले 12 लाख का मेडिक्लेम है। मतलब बीमार गिरा तो बोलता मेडिक्लेम इलाज करेगा। मैंने कहा मेडिक्लेम इलाज तो कभी नहीं करता था, आगे भी नहीं करेगा, पहले भी नहीं करता था, अभी भी नहीं करेगा, बाद में भी नहीं करेगा। वो तो पैसा देता है ना। अगर पैसे से हेल्थ ठीक होती तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग क्या कर रहे थे? आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी का मेडिक्लेम होगा, अदानी का मेडिक्लेम होगा, बिल गेट का मेडिक्लेम होगा? नहीं, जितना पैसा उतना दुनिया में इलाज ही नहीं है भाई। इसे क्या समझ में आता है? इससे समझ में सिर्फ इतनी बात आती है, पैसा कुछ नहीं कर सकता है आपकी हेल्थ के साथ अगर खराब हो गई तो। इसलिए क्या है? बच के रहना बाबा, यही प्रिंसिपल चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। बच के रहना पड़ेगा आपको। किससे बचना है? बीमारी से। किससे बचना है? सेल्स खराब होने से। सेल्स खराब होने से बच गए तो आप बीमारी से बच गए। ये क्या आग लगने के बाद हम कुआं खोदने जाते? नहीं, हमने देख लिया ना, डायबिटीज से आग लग गई, डॉक्टर की दवाई आपको बुझाने का पानी नहीं है, आग जिंदगी भर चलेगी। इसलिए आग लगने मत दो। और ट्रू यूनिटी का स्लोगन है, एक ऐसी खोज जो हेल्थ के लिए, एक ऐसी सोच जो वेल्थ के लिए, उसका नाम है ट्रू यूनिटी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हेल्थ के लिए 7 प्रिंसिपल है हेल्थ के, ध्यान दीजिए बात को। 7 पॉइंट फॉलो करने हैं हेल्थी रहने के लिए, तो आप हेल्थी रह सकते हैं। 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट को कवर करने के लिए हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितने पॉइंट को कवर करता है। 7 पॉइंट थ्योरी है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर का जब नाम आता है तो विराट कोहली इसको पीता है, सेलिब्रिटी इसको पीते हैं, अमीर लोग इसको पीते हैं, बड़े बड़े दुनिया में लोग इसको आजकल पीने लगे हैं। आज की तारीख में सबसे चर्चित ब्लैक वाटर है। अब इसको समझने के पहले हमको फिर से एक बात वापिस से समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि दुनिया में रिसर्च ये हुई पिछले 350 साल से, जो एलोपैथी साइंस आया वो बीमारियों पे काम कर रहा है। अब सवाल है कि बीमार लोग कितने? 9%। ये 9% कौन है? जिसको हाई बीपी, थायराइड या कुछ ना कुछ बीमारी है, 9% लोग हैं। 9% लोग, 90% हेल्थी एंड अनफिट है, एंड 1% जो है वो हॉस्पिटलाइज है। ये 90% वाले एक दिन 9% में जाते हैं, 9 वाला 1 में जाता है, कोई डायरेक्ट 90 में से 1 में जाता है, कोई 90 में से ऊपर जाता है। अलग अलग ऑप्शन है, यही जिंदगी चलती है। तो 9% लोग वो है जो इलाज कराते हैं। बरसों से रिसर्च क्या हुआ? बीमारियों पे रिसर्च हुआ, सिम्टम पे रिसर्च हुआ, सिम्टम की दवाइयां ढूंढी गई। लेकिन रिसर्च क्या होना चाहिए था? रिसर्च ये होना चाहिए था कि एक इंसान अगर जिंदगी जी रहा है
तो उसको डायबिटीज नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, बीपी नहीं होना चाहिए, थायराइड नहीं होना चाहिए, घुटना घिसना नहीं चाहिए। सही बात है कि गलत है? सही है। ये बात जब समझ में आई तो साइड बाय साइड वेलनेस इंडस्ट्री डेवलप होनी शुरू हुई, न्यूट्रास्यूटिकल की खोज हुई, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, तरह तरह की खोज होती गई और वो इंडस्ट्री डेवलप होनी शुरू हुई। परिवर्तन संसार का नियम है। आज हम वो काला टेलीफोन नहीं यूज करते क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। बैलगाड़ी हम नहीं यूज करते हैं, टाइपराइटर नहीं यूज करते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए वही पुराना साइंस अभी तक सिम्टम वाला चल रहा है। लेकिन साइड बाय साइड एक खोज हुई न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री की, जिस तरह मोबाइल की खोज हुई, तो मोबाइल में भी और अच्छे मोबाइल है। आज आपके पास जो मोबाइल है, नेक्स्ट मोबाइल आप लोगे तो यही लोगे कि इससे बढ़िया लोगे? डेफिनेटली इससे बढ़िया लेंगे। तो इसी तरह जब न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री आई तो उसमें भी जो एडवांस चीज आया वो है ब्लैक वाटर। वो है ब्लैक वाटर। भाई ये तो 5G भी नहीं है, 6G है। और एक स्टेप आगे चल लेते हैं। यानी कि 5G 6G जो बोलो, मतलब जैसे उन्होंने कहा बहुत सही बात है। तो ये और एडवांस चीज है। तो ब्लैक वाटर विराट कोहली पीता है, सेलिब्रिटी पीते हैं, जिम वाले पीते हैं, अमीर लोग पीते हैं। लेकिन सवाल ये कि इनको कौन बोलता है कि पियो? सवाल तो ये इनको कौन कहता है? इनको कहते हैं, इनके एक्सपर्ट हेल्थ कंसल्टेंट कहते हैं कि आप ब्लैक वाटर पियो। वो हेल्थ कंसल्टेंट इनके पास से पैसा लेते हैं, एवरीवन पैसा लेते हैं। इसका मतलब दुनिया का लेटेस्ट ट्रेंड यही है। आज आप होटल में जाते हो, जैसे आप बैठते हो, वो मेनू पकड़ा था, उसके बाद एक सवाल पूछता है कि बिस्लेरी दूं? पूछता है कि नहीं पूछता है? हर होटल में। लेकिन एक स्टेप और आगे निकल गया। अब वो लोग पहले से ही रखते बोतल, आपने खोल के पी ली तो पैसा लग गया। एक स्टेप आगे निकल गए, बराबर। अब आगे नेक्स्ट टाइम वो लोग पूछेंगे कि ब्लैक वाटर दूं या बिस्लेरी दूं या रेगुलर पानी दूं। लेकिन कुछ समय बाद दोनों रखा रहेगा, ऐसे दोनों रखा रहेगा। अगर आपने ये खोल के पी लिया, ये खोल के पी लिया, तो इसका चार्ज लग गया। आने वाले समय में यह है काला पानी। लेकिन हम ये काला पानी बेचते नहीं है, ये वाला नहीं बेचते। एक खासियत है, आप लोगों में कितनी ताकत है आपको पता नहीं है। आप चाहे उसको काले पानी की सजा दे सकते हो, आप बड़े पावरफुल लोग हो। तो मार्केट के अंदर काला पानी इस तरह बोतलों में मिलता है। सबसे सस्ता मिलने वाला काला पानी 130 रुपए का हाफ लीटर है। विराट कोहली या सेलिब्रिटी लोग पीते 600 से 1600 रुपए में हाफ लीटर पीते हैं। 4000 बोले 4000 रुपए। हाँ, और ये जो मैंने लिखा है ना BLK डॉट, ये बहुत महंगा पानी है, ये पीते हैं। इस तरह ये जो भरा हुआ ये पुराना है, इसकी एक्सपायरी डेट है और पुराना है। तो हम ऐसा पानी नहीं बेचते। तो हम लोग क्या बेचते हैं? देखिए, ये ऐसी बोतल में पाउडर है। हाँ, ऐसी बोतल में पाउडर है। तो पाउडर फॉर्म में इस तरफ पाउडर देते हैं। एक डब्बी में पाउडर है। डेली 1 लीटर पानी के अंदर एक चुटकी डालना है, एक चुटकी डालना है। और चुटकी के लिए अंदर छुटकी दिया हुआ है, यह है छुटकी, लेना है चुटकी। तो ये डाला 1 लीटर में, अपने आप मिक्स हो जाता है और ये 1 लीटर पीना है। कब पीने का? खाना खाने से, हाँ डेमो दिखाना है, खाना खाने से आधे घंटे आगे पीछे पानी नहीं पीना है। और जानकारी के लिए बता दूं, ये पानी भी खाना खाने के आगे पीछे नहीं पीना चाहिए। रूल क्या है? कोई भी पानी खाने से दूर रखना चाहिए, कोई भी पानी, उसमें ये भी इंक्लूड है। और खाने के बाद ये पीते हो तो वो भी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पीना ही नहीं चाहिए। अब इसको पीने से क्या होगा? चलिए वहां शुरू करते हैं। एक डेमो दिखा दो पहले, चलिए उसके बाद हम शुरू करते हैं। ऐसे पकड़ो ना इधर लाइट में आके, एक मिनट दीजिए, आप डालो ना।
1-1.5 मिनट में इक्वली मिक्स हो जाता है पूरे पानी के अंदर। हिलाओगे तुरंत हो जाएगा, हिलाने की जरूरत पड़ती नहीं, ऐसे रखा है मिक्स हो जाएगा, बाद में आप पी लो। तुरंत पीना तो आप इसको जरा सा हिलाइए और पी लीजिए। बड़े खूबसूरत तरीके से ये मिक्स होता है, देख सकते हो। बारातियों का स्वागत कैसे करेंगे? खाली पानी से। पहले बहुत चली थी, याद है मेरे? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मेलेडी है, चॉकलेट लिक्विड खाओ, जान जाओ। सारे फॉर्मूले इधर ही लागू होते है कि नहीं? चलिए, चलो जिसको पीना है पी सकते हैं। लो, कौन पीना चाहेगा? अरे इनको दे देते ना, यदि इन्होंने पहना। चलिए, अभी मार्केट के अंदर बॉटल में मिलता है और हम पाउडर फॉर्म में डब्बी में देते हैं। अब ये प्रोडक्ट 100%, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है ना, इसमें कोई खुशबू आई है, ना फ्लेवर है, ना टेस्ट है, ना कुछ है। कोई टेस्ट नहीं है, स्वीटनर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, केमिकल नहीं है, कलर भी नहीं है, फुल्ली सर्टिफाइड। ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। ये प्रोडक्ट 3 काम करता है। क्या लिखा देखो, 7। इस प्रोडक्ट का जब सर्टिफाइड एनालिसिस हुआ तो क्या मिला? फुल्विक एंड ह्यूमिक केमिस्ट्री चेन। आगे फोटो दिखाता हूं, वो मिला। और ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड की केमिस्ट्री चेन मिली। 77 ट्रेस मिनरल्स, 77 मिनरल्स है। नंबर 1 77 मिनरल्स है। इसमें प्रोबायोटिक है और ये पानी को अल्कलाइन करता है। ये 3 पॉइंट में है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए कितने में मिलता है, गिन लो प्राइस। ये यूरो है, यूरो में कितना है? $9.83 में आधे लीटर की 3 बॉटल। हाँ, 1 बॉटल पड़ी है, ऑनलाइन अवेलेबल है। चलिए, ये क्या करता है? एंटी एजिंग का काम करता है, डायबिटीज में हेल्प करता है, ब्लड विस्कोसिटी यानी कि ब्लड की चिकनाहट को कम करने में हेल्प करता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन में हेल्प करता है, कम करता है, मैनेज गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है, हार्ट डिसीज रिस्क को बचाता है, बोन हेल्थ, इस तरह। अब इस पे हम डिटेल में चलेंगे। ये देखिए, ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड की केमिस्ट्री चेन इसमें पाई गई है और सेम केमिस्ट्री चेन शिलाजीत में पाई जाती है। ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। इंसान ने नहीं बनाया, इस प्रोडक्ट को बनाया है भगवान ने बनाया, इंसान ने नहीं बनाया। अब मुझे बताइए, शिलाजीत को इंसान बनाता है क्या? पहाड़ों की दरार में पैदा होती है और ये पैदा होता है जमीन में से, जमीन की फर्स्ट लेयर और पेड़ के रूट में से। अमेरिका हमसे 2.5 गुना बड़ा, धरती में पॉपुलेशन हमारी 140 करोड़, उनकी 35 करोड़। अगर हमारे इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन होने के बावजूद कई जगह पे जंगलों के जंगल पड़े हैं, तो अमेरिका में कितने बड़े जंगल होंगे सोचो। तो ऐसा एरिज़ोना जंगल है, वहां पर मान लो कि आपका एक आम का बगीचा है और आप आम तोड़ते ही नहीं है, तो क्या पेड़ पे लटकी रहेगी? गिरेगी ना। जब वो जमीन में गिरेगी, पत्ते गिरेंगे जमीन में मेल्ट होता है, डिजोल्व होता है। जमीन क्या करता है? तो उसके मिनरल्स को ऊपर फेंक देता है। क्या करता है? धरती उसको ऊपर फेंक देती है। तो ऐसे एरिज़ोना के जंगल में से जमीन की फर्स्ट लेयर और रूट में से इसको डेराइव किया जाता है। 100% नेचुरल। इसको डेराइव करके आपको दे दिया बस। इसमें हल्दी, धनिया, नमक डाल के बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग सब्जी कुछ डाल के बनाया, ऐसा नहीं, सिंपल आपको दे दिया। अब इसको लेने से सबसे पहले क्या होगा?
तो सबसे पहले इसके अंदर 77 मिनरल्स है। 77 मिनरल्स क्या करते हैं? 7 पॉइंट हेल्थ के मैं पहला पॉइंट लिखा रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है? हमको मिलने चाहिए 77 मिनरल। इसका काम है हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। और बॉडी कैसे बनाए? सेल से बनाए। सेल्स हेल्दी, हम हेल्दी। सेल्स बूढ़ा, हम बूढ़े। सेल्स की डेथ, इंसान की डेथ। सेल्स कमजोर, आदमी कमजोर। सारे बूढ़े सेल पैदा होगा तो वक्त के पहले बूढ़े दिखोगे। जवान सेल पैदा होगा तो उम्र से कम दिखोगे। यही फॉर्मूला है। तो 77 है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर इसका है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, जिसको नोबेल प्राइज मिली थी। उसने दुनिया को यह बताया कि मिनरल्स की कमी के कारण सेल्स खराब होते हैं। और जो आर्टरी के सेल्स खराब हुए तो हाई बीपी होगा, पैनक्रियास के सेल्स खराब हुए तो डायबिटीज होगा, घुटने के सेल्स खराब हुए तो आर्थराइटिस होगा। तो 77 मिनरल सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्लियर, इस पे भले नंबर 1 लिखा है, इसको काउंट मत करना। पॉइंट 3 है, इसके बहुत सारे सब डिवीजन है हमारे। दूसरा पॉइंट क्या है? गट हेल्थ। गट हेल्थ, गट हेल्थ क्या होता है? इंसान का शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बना है, लेकिन करीब करीब 90 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे अंदर है। जितने बैक्टीरिया हमारे शरीर में है उसके करीब करीब 70% बैक्टीरिया हमारे इस गट में होते हैं। गट, पुराने लोग क्या कहते थे कि सारी बीमारी की जड़ पेट है। लोग क्या कहते हैं? क्यों मेहनत करते हो इतनी? पापी पेट का सवाल है, घूम फिर के तो पेट ही आता है। पापी पेट का सवाल है। तो पेट, तो हमारे जितने बैक्टीरिया 70% यहां है, वो जितने बैक्टीरिया इस सिस्टम में है उसमें से 85% बैक्टीरिया को गुड बैक्टीरिया कहते हैं। वो मैंने स्लाइड बनाई नहीं, बनाते तो अच्छा लगता। 85% गुड बैक्टीरिया और 15% बैड बैक्टीरिया। अब जो 85% जो अच्छे बैक्टीरिया करते क्या है? ये अच्छे बैक्टीरिया का काम है, हम जो खाना खाते हैं उसमें से सुपर ऑक्साइड बनाना, ग्लूटाथियोन बनाना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करना। पुराना कंसेप्ट क्या था? मल्टीविटामिन खाओ, एंटीऑक्सीडेंट खाओ। लेकिन जब बैक्टीरिया ही ठीक नहीं होंगे तो वो खाया हुआ काम नहीं आएगा। और बैक्टीरिया ठीक है तो आपके खाने में से वो सुपर ऑक्साइड, ग्लूटाथियोन वगैरह बना लेगा और आपने विटामिन भी खाया तो नो प्रॉब्लम। लेकिन बैक्टीरिया अगर ठीक है तो वो मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर देंगे, खाने में से निचोड़ निकालेंगे ग्लूटाथियोन, सुपर ऑक्साइड, और आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और सेल तक पहुंचेगा। इसलिए इसका ठीक रहना जरूरी है। लेकिन ये ठीक है कहां? क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि इंसान आज अपने हाजमा को लॉस कर चुका है। क्यों लॉस कर चुका है? सर्दी हुई तो सर्दी बहुत खराब बीमारी है, पता है ना? अगर किसी को सर्दी होती है तो तुरंत इलाज कराना चाहिए, क्योंकि सर्दी जैसी खतरनाक बीमारी नहीं है। और इलाज कराया तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, और नहीं कराया तो 7 दिन तक तकलीफ होगी। कितने दिन तक तकलीफ होगी? 7 दिन तक। और इलाज कराया तो 1 हफ्ते में ठीक है। एक हफ्ते में ठीक। तो लोग क्या सोचते, चलो यार इलाज करा लो फटाफट, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। नहीं तो 7 दिन कौन झेलेगा यार? तो उस चक्कर में फटाफट तुरंत दवाई। गले में थोड़ी खराबी है, तुरंत एंटीबायोटिक। गले में थोड़ी खराबी है, तुरंत एंटीबायोटिक। तो थोड़ा सा सिर दर्द है, तुरंत गोली। बर्दाश्त के बाहर निकल गया इंसान। जरा सा कमर में दर्द है, गोली। तो इंसान को इतनी आदत पड़ गई है गोली खाने की, जो बंदूक की गोली से भी खराब है हकीकत में। क्योंकि बंदूक की गोली तो एक बार मारती है, धीरे धीरे मारती है, तड़पा तड़पा के मारती है। ये बंदूक की गोली एक झटके में मारती है, तड़पा तड़पा के नुकसान। और कोई भी गोली खाने के पहले गलती से मेरे अंकल को पूछ लिया तो मुसीबत में पड़ोगे। क्योंकि मेरे अंकल ये पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति, अहमदाबाद में सबसे ज्ञानी मेरे अंकल, गुजरात में सबसे ज्यादा ज्ञानी मेरे अंकल, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्ञानी कौन? मेरे अंकल। आप पूछोगे कौन है वो अंकल? अरे गूगल अंकल यार।
अगर गूगल अंकल को आपने पूछ लिया जो दवाई खा रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा आप क्या खा रहे हैं। तो मेरे अंकल को पूछो ना यार, मेरे अंकल सबसे ज्ञानी है। तो हम लोग गट हेल्थ खराब होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे अच्छे बैक्टीरिया कम हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। इसके अंदर प्रोबायोटिक है जो अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, अच्छे बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। तो अच्छे बैक्टीरिया जब ग्रो होंगे, हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होगी, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेटेस्ट रिसर्च ये है साइंस का कि मोर देन 90% बीमारी के लिए गट हेल्थ रेस्पॉन्सिबल है। अगर किसी को ब्लॉकेज हुआ बिकॉज ऑफ गट हेल्थ, ऑटोइम्यून डिसीज, सोरियासिस हुआ तो गट हेल्थ, सारी बीमारी की जड़ गट हेल्थ है। साइंस ने प्रूव कर दिया है। ये सब्जेक्ट पे गट हेल्थ के ऊपर कभी मैं पूरा डिटेल में ट्रेनिंग दूंगा, ताकि बीमारी क्यों पैदा होगी, अभी किसी का सवाल था मेरे को, तो उसमें ये सब्जेक्ट को डिटेल में जाना पड़ेगा आपको, इस सब्जेक्ट को डिटेल में जाना पड़ेगा। क्या हुआ घर में, ठीक है, क्लियर हो गया गट हेल्थ। तो इसके अंदर प्रोबायोटिक है, पहला 77 मिनरल, दूसरा गट हेल्थ, और तीसरा ये पानी के पीएच को 8 to 9.5 करता है। अब इसको समझना जरूरी है। कोई भी चीज का काउंट 0 से 14 होता है, 0 से 14, तो मिड पॉइंट है 7। 7 को न्यूट्रल कहते हैं, गाड़ी भी न्यूट्रल गेयर पे चलती है ना, 7 न्यूट्रल है। कोई भी चीज का काउंट 7 के नीचे आया तो उसको एसिडिक कहते हैं। आपको पता है शैम्पू कौन सा अच्छा रहता है बालों के लिए, जिसका पीएच 5.5 हो। आप कितना महंगा शैम्पू खरीद रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शैम्पू का पीएच इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाल खराब होगे और होगे ही। तो पीएच का हमारा बहुत क्लोज रिलेशन है। लेकिन हमारे ब्लड का पीएच 7.34 to 44, समझने के लिए हम लोग 7.4 कर लेते हैं, 7.40। हमारा ब्लड का पीएच 7.40 मतलब 7 के ऊपर है, और 7 के ऊपर है तो वो हमारा ब्लड अल्कलाइन है। जब ये 7.40 का 7.14 हो जाएगा, 14, तो उसको वो पेशेंट कोमा में चले जाता है। कोमा, इसको मेडिकली कहते हैं एसिडोसिस, कोमा में चले जाता है, मेडिकली उसको एसिडोसिस कहते हैं। कोमा का ये एक कारण है, बाकी कोमा में ब्रेन टीबी से जा सकता है, ब्रेन ट्यूमर से जा सकता है, कैंसर से जा सकता है, लो शुगर से जा सकता है, बहुत कारण से इंसान कोमा में जाता है। लेकिन ये भी एक कारण है कि पीएच अगर 7.14 हो गया तो कोमा में जाता है, और 7 हो गया तो कार्डियोग्राम स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू होता है, आदमी ऊपर चला जाता है, सीधा ऊपर, शॉर्टकट। तो पीएच का इंपॉर्टेंस समझ गए। अब होता यह है कि हम जो भी खाना खाते वो एसिडिक होता है। अभी आप लोगों को क्या मिला था ब्रेक में? ब्रेक में भी क्या खाया आपने? चाय और बिस्किट ना, एसिडिक था। सुबह नाश्ते में क्या खाया आपने? हाँ, तो ज्यादातर हम एसिडिक खाना खाते हैं। तो एसिडिक खाना खाने के कारण, देखिए ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा फोकस लगेगा आपका। एसिडिक खाना खाने के कारण हमारे शरीर में एसिड लेवल बढ़ता है, लेकिन कुदरत की एक मिराकल सिस्टम है कि ब्लड अपना पीएच 7.4 मेंटेन करता है, और मेंटेन करने के लिए वो सेल से अल्कलाइन लेगा। सेल्स बोलेगा एक समय के बाद मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो अल्कलाइन नहीं देता, नहीं तो खुद मुसीबत में पड़ेगा, क्योंकि सेल्स का पीएच जब 3.5 होता है तो सेल्स की डेथ होती है, तो देता नहीं है। जब सेल बोलेगा मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा, तो एक चमत्कार होता है, बड़ा चमत्कार होता है। ईश्वर ने हमारे शरीर में बहुत मिरेकल मैकेनिज्म रखी है, और चमत्कार यह है कि हमारी बॉडी बनाती है फैट सेल। फैट सेल, और फैट सेल क्या करता है? एसिड को स्टोर करता है। तो जो मोटे लोग हैं वो एसिड की फैक्ट्री है। जो मोटे लोग हैं उसके चेहरे पे बहुत नूर रहेगा, क्योंकि एसिड तो पूरा जमा कर लिया है दूसरी जगह पे। कभी भी देखना गोल मोटा मस्त स्किन टाइट एंड मस्त रहते हैं, कभी भी देखना, क्योंकि एसिड तो स्टोर हो गया फैट सेल में। ये मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन है प्रकट होना, लेकिन फैट सेल नहीं बना, फैट सेल नहीं बना। और ऐसे दुबले पतले आदमी है, समझो इनको कुछ है नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे दुबले पतले आदमी है, फैट सेल नहीं बना, दुबले पतले, तो हाइपर एसिडिटी इनको है नहीं, इनका एग्जाम्पल फिर काम आएगा और एक है नहीं।
तो क्या होगा? हाइपर एसिडिटी। आदमी पतला है, फैट सेल नहीं बनता, एसिडिटी। स्टमक में एसिड हो गया, एसिडिटी, फिर क्या करेंगे? एंटासिड, एंटासिड, एंटासिड। चलो बोलूं क्या एंटासिड पे कुछ? नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। चलिए, वाकई नोबेल प्राइज। देखिए ऐसा है, आप जो खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है, जिसको जठर कहते हैं, स्टमक। 2 घंटा चर्निंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग होने के बाद पाइलोरिक वाल्व खुलता है और वो फूड आता है ड्यूओडेनम में, और जो ड्यूओडेनम में फूड आता है वो एसिडिक फूड रहता है, और हमारे ब्रेन को पता चलता है कि आए हुए फूड में एसिड कितना है। ब्रेन पैंक्रियास के राइट पोर्शन को ऑर्डर देता है एंजाइम बनाने, जो 800 to 1200 ml 24 आवर्स में बनता है, और एक पाइप के थ्रू ड्यूओडेनम में जाकर एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इसका मतलब क्या है? हर आदमी के शरीर में एसिड न्यूट्रलाइज होता है ड्यूओडेनम में। क्लियर? अब चलिए एसिडिटी पे आते हैं। जो आदमी एंटासिड खाता है उसका एसिड कहां न्यूट्रलाइज होगा? स्टमक में होगा ना। एंटासिड कहां जाएगी? पहले खाने के साथ। जब एसिड न्यूट्रलाइज स्टमक में होगा तो 2 घंटे के बाद जब वो फूड ड्यूओडेनम में जाएगा, हमारे ब्रेन के रिसेप्टर को पता चलेगा इसमें एसिड नहीं है या तो बहुत कम है, एसिड नहीं है या तो बहुत कम है। ब्रेन पैंक्रियास को ऑर्डर देगा एंजाइम बनाओ, एंजाइम बनाओ, लेकिन थोड़ा बनाओ या तो मत बनाओ। एसिड कम है तो एंजाइम थोड़ा बनाओ या मत बनाओ। ये ऑर्डर आज मिला, कल मिला, परसों मिला, और मिलता रहा, और आप एंटासिड खाते रहे, तो पैंक्रियास का राइट हाफ पोर्शन वीक होने लगेगा। जब राइट हाफ वीक होता है तो क्या लेफ्ट वीक नहीं होता होगा? डेफिनेटली होता होगा, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन नाम का 2 हार्मोन। अगर राइट वीक होता है तो डेफिनेटली लेफ्ट वीक होता होगा। इट मींस एंटासिड की साइड इफेक्ट से डायबिटीज होता होगा। ये मेरी नोबेल प्राइज है। तो डायबिटीज का ये 5वां प्रकार, जिसके लिए नोबेल प्राइज मैंने दिया नहीं है किसी ने, मैंने दिए। कोई देता नहीं मेरे को, मैं तो लेते जाता, खुश हो जाता हूं, मिलने जैसे आनंद लेकर लेता हूं। अभी देखो, डायबिटीज के 4 प्रकार डिटेल में नहीं आएंगे। एक पैदाइश डायबिटीज, प्रॉपर्टी लेकर पैदा हुआ, गोल्डन स्पून, तो ये विथ डायबिटीज, गोल्डन डायबिटीज। पैदाइश जिसमें पैंक्रियास में डिफेक्ट रहता है, और ऐसे इंसान को इंसुलिन से ही शुगर कंट्रोल करना पड़ता है, उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। इसको जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, पहला प्रकार। डायबिटीज का दूसरा प्रकार हेरिडिटरी, खानदानी। 18 साल से 28 साल में आ जाता है, टीन एज खत्म होने के पहले और यंग एज ढलने के पहले, जवानी ढलने के पहले और जवानी में प्रवेश करने के वक्त जवानी में आ जाता है। इसको जवानी कहते हैं। जवानी 20 और 30 होती है। इसको कहते हैं हेरिडिटरी डायबिटीज। अब अगर शुगर बहुत ज्यादा है और इंसुलिन लेना पड़े उसको कंट्रोल करने तो टाइप 1, और शुगर बहुत ज्यादा नहीं है, गोली खा के काम चले तो टाइप 2। पहला प्रकार ओनली टाइप 1, दूसरे प्रकार में 1 and 2 दोनों आएगा, जो हेरिडिटरी। अब तीसरा डायबिटीज है, वो स्ट्रेस रिलेटेड होगा, नॉट टेंशन, स्ट्रेस रिलेटेड। नोट करना बात, स्ट्रेस रिलेटेड। बहुत प्रेशर है काम का, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, धारा नहीं, राधा नहीं, बाधा। तो ऐसे इंसान को क्या होता है? ड्यू टू स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब इसका बहुत ज्यादा है और इंसुलिन लेना पड़े तो टाइप 1, और गोली से काम चले तो टाइप 2। तीसरा डायबिटीज है एज रिलेटेड डायबिटीज, 50 साल के बाद आता है, 55 के करीब आता है। डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पुराना हो गया, कलर पुराना हो गया, कलर मारना पड़ेगा, ऑर्गन पुराने हो गए, डेप्रिसिएशन। तो ये एज रिलेटेड डायबिटीज। ज्यादातर एज रिलेटेड डायबिटीज में खाली डाइट कंट्रोल से काम चलता है, और मेजोरिटी केस टाइप 2 रहते हैं, बहुत रेयरली इंसुलिन लेना पड़ता है टाइप 1। 50% केस ऐसा कहूंगा डाइट कंट्रोल और लाइफस्टाइल से ठीक हो गए, और बाकी के जो है वो टाइप 2 में रहेंगे। वेरी रेयरली टाइप 1 हमें इंसुलिन लेना पड़ता है। ये डायबिटीज की एनालिसिस में है, बाकी इस पर लंबी कहानी है। डायबिटीज के ऊपर पूरी मेरी एक वीडियो अलग से, यहाँ ओनली डायबिटीज के ऊपर। क्लियर? हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे? हाँ पीएच की बात कर रहे थे। हाँ, वो तो बोलते हैं। चलिए, पीएच की बात कर रहा था मैं कि पीएच इतना इंपॉर्टेंट है, और एसिड की बात कर रहा था, नोबेल प्राइज की थी। तो पीएच इंपॉर्टेंट है, स्टमक में एसिडिटी। तो ये मैं बताया कि एंटासिड की साइड इफेक्ट से डायबिटीज होता होगा,
और जो एसिड का मैनिफेस्टेशन फैट सेल नहीं बना तो एसिडिटी हुआ। अगर वही एसिड डिओडेनम में चले जाए, अगर फैट सेल नहीं बने, स्टमक में रिएक्ट नहीं किया, रिएक्ट क्या करता है, करेगा का फीलिंग बर्निंग तो स्टमक में, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है, फैट भी नहीं बन रहा है और एसिड चले गया डिओडेनम में, डिओडेनल अल्सर। लेकिन एसिड वहां पे भी नहीं रुका, आगे निकल गया छोटी आंतड़ी में, तो क्या होगा, आईबीएस खाया भी गया, बार बार जाना पड़ता है। अगर वहां पे भी नहीं रुका और बड़ी आंतड़ी में चले गया तो कॉन्स्टिपेशन, आती नहीं। ये गाना जिसने लिखा था शायद उसको बीमारी होगी, बाथरूम में सुबह बैठ के आती नहीं, तो उसने बोला लिखो गाना, आती नहीं, तो गाना बन गया आती नहीं। शायद ऐसा ही हुआ होगा जिसने लिखा है। लेकिन एसिड वहां पे भी नहीं रुके और आगे निकल गया, दरवाजे पे पहुंच गया। दरवाजा तो एक ही है, पाइक फिशर फिस्टुला। और वो एसिड अगर ब्लड में चला गया तो स्किन डिसीज, हाँ यूरिक एसिड, स्किन डिसीज, ये सारी चीज, और वेरिकोज वेन। तो एसिड अपने आप में एक बिग सब्जेक्ट है। तो वेरिकोज वेन होता है ना, वो भी एसिडिटी है। तो इस तरह हमने देखा। तो अपना ये प्रोडक्ट पानी के पीएच को 8 to 9.5 करता है। अब इससे और क्या बेनिफिट होगा कि जब पानी का पीएच 8 to 9.5 होगा तो हमारे सिस्टम में जो एसिड है वो कंट्रोल रहना इसलिए जरूरी है कि लुईस पास्चर जिसने जर्म थियरी ढूंढी थी, उसने अपने जीवन के अंत में जाते जाते बहुत बड़ी बात की थी, जो शायद इस पर कोई फोकस करना नहीं चाहता है और लोगों ने नहीं किया। उसने कहा था कि वायरस एंड बैक्टीरिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज बट एनवायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। अब इसको समझते हैं। आपके घर में फ्रिज है, आज रात को घर पे जाइए, एकदम सील कर दो एयर टाइट और बटन ऑफ इलेक्ट्रिक का। 4 हफ्ते बाद खोलोगे तो क्या होगा, बदबू आएगी। ये जो बदबू आ रही है बैक्टीरिया की है। बैक्टीरिया आया कहां से, बैक्टीरिया अंदर था, एनवायरमेंट चेंज हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो इसीलिए एसिडिक एनवायरमेंट गुड फॉर वायरस बैक्टीरिया, कौन से वाले, बुरे वाले। एंड अल्कलाइन एनवायरमेंट गुड फॉर वायरस बैक्टीरिया, गुड फॉर बैक्टीरिया, कौन से वाले, अच्छे वाले। तो जो गट हेल्थ इंप्रूव होती है बिकॉज ऑफ पीएच। तो पीएच ठीक रहेगा, प्रोबायोटिक मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, अच्छे वाले बैक्टीरिया ठीक से काम करेंगे। तो ये तीनों काम ये प्रोडक्ट करेगा ताकि हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा। हो गए एक प्रोडक्ट के 3 काम। अब ये प्रोडक्ट और क्या क्या कर सकता है, लेकिन 3 पॉइंट याद रखना है। ये प्रोडक्ट आपके शरीर को 3 पॉइंट देगा। क्या देगा, 77 मिनरल्स, गट हेल्थ और पीएच। 7 पॉइंट चाहिए बॉडी को, 3 दे दिए आपको। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं पहले मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, अब खराब हो गई, ऐसे कहने वाले बहुत है ना, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ हार्मोनल चेंज होता है, तो मेलानिन कॉन्सेंट्रेशन स्किन के नीचे ज्यादा बनेगा तो स्किन डार्क दिखनी शुरू होती है। और ये मेलानिन इनहिबिटर, यानी कि मेलानिन के ज्यादा प्रोडक्शन को ये कंट्रोल करता है, इसलिए ये स्किन पे ग्लो लाएगा। इम्यूनिटी बूस्टर, मैंने क्या कहा था याद है ना आपको, कि हमें वायरस बैक्टीरिया से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें डरना चाहिए इस बात से कि डे बाय डे हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, उससे डरना चाहिए। फर्टिलिटी, इन दिनों ये बहुत बड़ी समस्या है, इनफर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलिटी जो है वो कम हो चुकी है और लोगों को बच्चे होने में दिक्कत हो रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड लेवल ज्यादा होने से जो स्पर्म काउंट है कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एसिड। तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। थोड़ा सा हम लोग फास्ट जा रहे हैं, उसका कारण है कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट बहुत है और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट चलाएंगे तो सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा, और पूरा नहीं होगा तो 12 बजे के पहले हम आपको छोड़ नहीं सकते। और 12 बजे अगर मैं छोड़ दूंगा तो भी ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको भी तो बोलना है। ठीक है, खाली रहेंगे बाकी वाले लोग, मेरे बाद वाले, तो आपको सुबह ही छोड़ेंगे। देख लो क्या करते। चलिए, एंटी एजिंग, एजिंग और एंटी एजिंग क्या, एजिंग का मतलब उम्र के साथ एजिंग हो रही है, लेकिन कभी कभी उम्र के साथ कुछ ज्यादा ही एजिंग हो जाती है, झुर्रियां ज्यादा आ गई। एंटी एजिंग मतलब उम्र बढ़ने के साथ आपकी स्किन हेल्दी रहेगी,
चेहरे पे झुर्रियां जल्दी नहीं आएगी, आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा, वही एंटी एजिंग है। तो ब्लैक वाटर स्मेल करता है, इसीलिए सेलिब्रिटी लोग इसको पीते हैं। ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एंजाइम क्या होता है? हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होता है, और फाइनली खाने में से जो निचोड़ तैयार होता है उसको एंजाइम कहते हैं। जितना एंजाइम हमारी बॉडी खाने में से बनाती है, जितना एंजाइम हमारी बॉडी खाने में से बनाती है, हमारी बॉडी खाने में से जितना एंजाइम बनाती है उसका मेजर पोर्शन रहता है को एंजाइम, जिसको COQ10 कहते हैं, CoQ10 कहते हैं, को एंजाइम मेजोरिटी पोर्शन। तो को एंजाइम करता क्या है? को एंजाइम का काम है हमारे शरीर के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन करना, तब हम एनर्जेटिक रहते हैं। और एनर्जी का हाईएस्ट फंक्शन कब रहता है? जवानी में। और जवानी किसे कहते हैं? 20 और 30 साल की उम्र को जवानी कहते हैं। इस उम्र के लोगों को रोड पर देखिए कैसे चलते हैं, जमीन से 2 फुट ऊपर। खुद से छोटे तो क्या समझते, इसको अकल नहीं आई। खुद से बड़े तो ये पुराने जमाने का आदमी है, नहीं ज्ञानी, उसका नाम है जवानी। देखिए कोई लोग बड़े खुश हो रहे हैं, इनको पुराने दिन याद आ रहे, पुराने दिन याद आ रहे। देखिए बंबई के अंदर आपने देखा होगा कि ट्रेन में लटक के जाते हैं भीड़ में, आपने देखा होगा बाइक ऐसे फास्ट चलाते रफ्तार के साथ। वही आदमी कब चेंज होता है? 20 और 30 वो उम्र है जिसे जवानी कहते हैं। इस उम्र में कोई एंजाइम का फंक्शन हाईएस्ट रहता है, लेकिन जैसे ही उम्र 30 क्रॉस होती है तो वही इंसान जो जमीन से 2 फुट ऊपर चलता था जमीन पर लैंडिंग करता है। कब? जब कोई एंजाइम 30 के बाद 20 से 80 mg कम बनता है। जब कोई एंजाइम 30 साल की उम्र के बाद 20 से 80 mg कम बनेगा तो वही इंसान जो जमीन से 2 फुट ऊपर चलता था जमीन पर लैंडिंग करता है, हकीकत की दुनिया में आ जाता है। टांगों की ताकत कम होती है, मुट्ठी की पकड़ ढीली होती है, शरीर के परिवर्तन को महसूस करता है। और बुढ़ापे में पहला कदम 35 साल, दूसरा 45, तीसरा 55, फिर क्या? बोनस। इसीलिए अगर आप पहले से हेल्थ केयर करोगे, कोएंजाइम बराबर बनेगा तो बुढ़ापे में पहला कदम 75 की एज में, दूसरा 95 की एज में, तीसरा 105 की एज में, 120 से ज्यादा की होगी। लेकिन कोई अगर ये सवाल करे कि ये तो पहले से हमें 30 साल से ये प्रोडक्ट लेना चाहिए ताकि कोएंजाइम बराबर बने, ताकि जवानी मेंटेन रहे, अब 50 साल की उम्र में आज मालूम पड़े तो क्या करें? भाई तुरंत लो, क्योंकि 20 और 30 वो उम्र है जिस उम्र में कुछ कुछ होता है। वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। 20 और 30 जिस उम्र में कुछ कुछ होता है, लेकिन अब 50 में कुछ कुछ नहीं होता। लेकिन ये प्रोडक्ट लोगे तो कुछ तो होगा। अरे कुछ नहीं हो रहा था, कुछ तो हो रहा है, लेकिन कुछ कम है, यही तो बहुत कुछ है, यही तो है। तो कोएंजाइम का इतना बड़ा रोल है कि कोएंजाइम की फंक्शन को मेंटेन करने में। हार्मोनल बैलेंस, देखिए छोटी उम्र में हार्मोनल बैलेंस से शरीर का प्रोपोर्शनेटली ग्रोथ होता है। जब उम्र कम रहती है, हार्मोन बराबर प्रोड्यूस हो तो क्या होता है? शरीर का ग्रोथ प्रॉपर होता है। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस से एक उम्र के बाद शरीर में बीमारी होती है। तो हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ऐसी सब ग्लैंड आती है। जैसे थायराइड ग्लैंड ठीक नहीं है तो TSH बढ़ेगा। लेकिन हम इन जनरल अगर कोई भी ग्लैंड खराब नहीं, इन जनरल वक्त के पहले सारे हार्मोन्स कम बनने शुरू हो। छोटी उम्र में ग्रोथ हार्मोन्स कम बने तो हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक उम्र के बाद ये सारे हार्मोन्स का काम हाइट बढ़ाना नहीं, लेकिन मेंटेन करना होगा। हार्मोनल बैलेंस है तो आप लंबी उम्र तक हेल्दी रहेंगे। तो हार्मोनल बैलेंस में ये हेल्प करता है। अब इंपॉर्टेंट है भाई, अभी वापिस आ जाएगी सेल्स
टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, वापिस वही। अगर सेल्स हेल्दी तो टिश्यू हेल्दी, टिश्यू हेल्दी तो ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से, और इसी तरह हेल्दी सेल से ही एक हेल्दी शरीर का निर्माण होता है। हेल्दी सेल्स रहने से एक शरीर हेल्दी रहता है, हेल्दी सेल्स रहने से एक शरीर में बीमारी नहीं पैदा होती। अब इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर है, सारे मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा क्योंकि अभी तो वो एक प्रोडक्ट को भी नहीं शुरू कर पाए। यही प्रोडक्ट पे मेरी 1-1.5 घंटे की ऑलरेडी स्पीच है। हाँ, अभी तो ये आज पहला प्रोग्राम है, नेक्स्ट टाइम तो पूरा प्रोग्राम रहेगा, पूरे दिन 11 बजे से रात को 12 बजे तक मैं ही बोलूँगा, बाकी वाले दूसरे दिन ठीक है ना। देखो ऐसा है कि ज्ञान हमेशा लेना चाहिए अच्छा, और ये ज्ञान में आप बोर नहीं होगे। मैं सोने नहीं देता हूँ किसको, और जिसको सोना है वो इधर आते ही नहीं, मैं उसको मालूम नहीं सोने नहीं देगा, वो आते ही नहीं, वो सोते घर पे, तो कुछ लोग आए ही नहीं घर पे सो रहे, लेकिन वो मैं सोने नहीं देता। एक हट्टा कट्टा आदमी, सब मेडिकल रिपोर्ट नंबर, सुबह उठा ही नहीं, चला गया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हार्ट गया पानी। तो इलेक्ट्रोलाइट का इतना इंपॉर्टेंस समझ लो, कितना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंस है, एक ही लाइन में बता दी बात आपको। चलिए अब क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो पहले यहां ध्यान दीजिए, हम इनहेल करते हैं, टॉक्सिन जाता है, स्किन के जरिए जाता है, खाने के जरिए जाता है, बराबर। लीवर का काम है डिटॉक्सिफाई करना, टॉक्सिन निकलने के रास्ते देख लिए, स्वेटिंग से निकलेगा, कब से निकलेगा, लंग्स से ऐसे निकलता है, लेकिन नहीं निकला तो टॉक्सिन बॉडी में जमा होकर बीमारी पैदा करता है। टॉक्सिन नहीं निकला तो ये बॉडी में जाकर बीमारी पैदा करेगा। तो ब्लैक वाटर हर सेल पे जाके काम करता है, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। अभी सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है, तो बहुत सारी बीमारी, सर्कुलेशन बढ़ेगा, शुगर भी निकलेगा, जगह जगह पड़ा है। ये गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, कुछ लोग को एक बीमारी होती है कि खाने के बाद खाना ऊपर आने लगता है, और ऐसे लोग को कम खाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या, खाना इतना अच्छा रहता है कि खाया जाता है। चलिए, तो ऐसे लोग ये पिएंगे तो आज एक्सपीरियंस किसको करना है तो आप कर लीजिएगा ब्लैक वाटर का। ओके, बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी देखिए, बोन डेंसिटी के लिए ये 77 मिनरल्स बहुत ही हेल्प करते हैं, बोन डेंसिटी में बहुत हेल्प करते हैं। और ज्यादातर लेडीजों में बोन डेंसिटी कम होती है, और हिप वॉल फ्रैक्चर के केस लेडीजों में ज्यादा पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि एक उम्र के बाद लेडीज के अंदर चेंज आता है। एक उम्र तक लेडीज का आकार सीधे वी क्लास जैसा होता है, ऐसी लेडीज है, लेकिन 30-35 के बाद जब हार्मोनल चेंज होता है, एस्ट्रोजन लेवल नीचे जाता है, तो ये पोर्शन बढ़ने लगता है। बोन डेंसिटी कम होती है, बोन का कैल्शियम कम होता है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। लेकिन कहानी इससे बात और भी है, जब मेनोपॉज का समय नियर आता है तो लेडीज के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तब क्या होता है, कभी गर्मी लगना, कभी ठंडी लगना, कभी भूख लगना, कभी भूख नहीं लगना, कभी मूड ऑफ तो कभी ऑन, कभी प्यार तो कभी पागलपन। आदमी कहता है अब तू पहले जैसी नहीं रही। आदमी क्या कहता है, अब तू पहले जैसी नहीं रही, मैंने नहीं सोचा था तू ऐसी निकलेगी। ये क्या मेघों की पटली नहीं ना। तो आदमी बोलता है मैंने नहीं सोचा था तू ऐसी निकलेगी। लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, और यही वो उम्र है जिस उम्र के सबसे ज्यादा केस कोर्ट में पड़े डिवोर्स के लिए। और आदमी क्या बोलता है वकील को, कैसे भी करके इससे तो मेरी जान छुड़ाओ। झूठ सच जो करना है करो, 2 पैसा ज्यादा लो, लेकिन जल्दी जान छुड़ाओ। और वकील जल्दी जान छुड़ा दिया, आदमी क्या करेगा, जल्दी क्यों छूटना है, दूसरी शादी ना, कौन सी उम्र की, वही उम्र की। अब झेलो, उससे खतरनाक हार्मोन मिल गया। एक्सपेरिमेंट करने का नहीं, जो जहां है फिट है, क्योंकि सब पता तो है। नया वाला कितना खतरनाक निकलेगा पता नहीं ना, उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता, बहुत सिद्धांत ही नहीं पता उसके, इसलिए नो एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत जरूरी है, ब्लैक वाटर तो वही है। तो वकील लोग को बोलो कि ये प्रोडक्ट मिलाना शुरू करो, इसका रिजल्ट 3 महीने में आ सकता है, कोर्ट का तो 6 महीने में आता है।
बच्चों जैसी नींद आती है, काफी लोगों के एक्सपीरियंस से नींद बहुत अच्छी आती है। दिन भर दौड़ने की ताकत रहेगी और दिमाग की बत्ती जलनी जरूरी है, वो जलेगी, दिमाग शार्प होगा। तो इस तरह हमने देखा कि ये यूनिक प्रोडक्ट है, पूरे बॉडी पे काम करता है। इस प्रोडक्ट के जरिए 3 पॉइंट हमारे बॉडी के लिए हमने कवर किए। 3 पॉइंट को रिवाइज करता हूं, 77 मिनरल, प्रोबायोटिक सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट अल्कलाइन। अब हमारी बॉडी को मैंने कहा कि 7 पॉइंट थियरी पे हम चल रहे हैं ना, 7 पॉइंट थियरी पे चलते हैं। तो अब चौथा एंड 5वां पॉइंट लिख लो, फिर उस पर हम प्रकाश डालेंगे कि डिटॉक्स फुल चार्ज है। चलिए, डिटॉक्स चौथा पॉइंट है और 15 न्यूट्रिशन ये 5वां पॉइंट है। 15 न्यूट्रिशन ये 5वां पॉइंट है, 7 पॉइंट है और 2 पॉइंट आएंगे। चलिए, तो उसके लिए एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है ट्रू बूस्टर। ट्रू बूस्टर एक यूनिक प्रोडक्ट है। इसके एक बार ये जनरल चीजें पढ़ लो, मैं बोल देता हूं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून बूस्टर है और बहुत सारी बीमारी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। लेकिन हमको यहां समझना है असली चीज को, यहां पर असली चीज को। WHO कहता है, पहले डिटॉक्स पे आते हैं। टॉक्सिन बहुत तरीके से बॉडी में जाता है, डिटॉक्स होना जरूरी है, हमने एक स्लाइड में देखा था। तो ये ट्रू बूस्टर ये जो प्रोडक्ट है, ये 900 ml की बॉटल है, 900 ml। उसके अंदर 30 ml का एक मेजरमेंट दिया है। एक गिलास पानी में सुबह खाली पेट 30 ml पीना है। पहले 3 पॉइंट के लिए ब्लैक वाटर को कब पीने का, 1 लीटर दिन में कभी भी। इसको सुबह में खाली पेट 30 ml पीने का। लेकिन नए आदमी को हम रिकमेंड करते हैं कि शुरुआत के 3-4 दिन 15 ml पिया जाए गिलास पानी में, फिर 30 ml पीना है। अब इसको पीने से क्या होगा, डिटॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इसका रिजल्ट जो है सिर्फ 6 दिन में दिखता है। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया है, 90 ml की 10 बोतल भी मिल सकती है। अब इसके लिए मेजरमेंट यहां मार्किंग बनाइए। पहला डोज मार्किंग है इधर, दूसरा और तीसरा मार्किंग बनी है इधर। ये पुराने समय की टेक्नोलॉजी है, मार्किंग बनाना। पहले डॉक्टर यही करते थे, एक पट्टी काट के मार्किंग बना देते थे, जिगजैग, बराबर। तो लेकिन यहाँ मार्किंग बनाइए। अगर किसी को आपने 2 बोतल दिया और जिसको दिया वो ईमानदार है, मतलब पिए, अगर उसने पिया ईमानदारी से, 6 दिन में इसका रिजल्ट दिखता है। 6 दिन में क्या रिजल्ट दिखेगा, सबसे पहले तो देखो, एक उम्र के बाद खाने के बाद पेट फूल जाना, पेट भारी रहना, भूख नहीं लगना, बेचैनी रहना, सुस्ती, आलस, लेथार्जी, काम में मन नहीं लगना, ये टॉक्सिन के लक्षण है। 6 दिन में इसका रिजल्ट दिखता है। फिर वो बोलेगा रेगुलर दो। है एक्सपीरियंस या किसी को, देखिए ये हाथ ऊपर कर रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। ये मेरा कल प्रोडक्ट है। अब होता क्या है, हम कहते हैं कि भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग में करोड़ों रुपया है। क्या है, करोड़ों रुपया है। तो आता क्यों नहीं है भाई, इसलिए कि मैं तो बहुत अच्छा सिखा रहा हूं और बहुत अच्छे लर्नर आप हो, ठीक है। लेकिन आप आगे सिखाओगे, 15 लेवल नीचे कोई आदमी है, उसको ज्ञान पूरा नहीं मिलेगा, वो इस प्रोडक्ट को लेके किसके पास जाएगा, समझा नहीं पाएगा, सामने वाला एक सवाल पूछेगा तो ये आदमी बैठ जाएगा, प्रोडक्ट लिखेगा नहीं, प्रोडक्ट आगे जाएगा नहीं, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है मोमेंट आएगी नहीं। तो क्या करने का, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट एक ही भाषा बोलता है, आपकी भाषा अलग हो सकती है। 2 बोतल दे दो, रिजल्ट इक्वल बोलेगा ना। 100 लोगों को बांटा ना, 80 से ज्यादा लोग लेके जाएंगे पूरी बोतल, बड़ी बात। ये एक ही भाषा बोलता है, आपकी भाषा बदल सकती है। हो सकता है इफेक्टिवली कोई ना बोले आप जिसको सिखाओगे, लेकिन ये इफेक्टिवली बोलता है। सुबह बोलता है, आती है आती है डेली आती है, सुबह आती है, ऐसा है। तो ये चौथा काम डिटॉक्स हो गया। अब 5वां काम है कि 15 न्यूट्रिशन इस प्रोडक्ट के जरिए मिलते हैं। इसमें 15 अलग अलग चीजों के एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं जो स्क्रीन पे 15।
ये इस तरह डिजाइन नहीं किए गए, कोई बोन पे काम कर रहा है, कोई ब्रेन पे काम कर रहा है, कोई अलग अलग सिस्टम पे काम करता है। इस तरह ये 15 न्यूट्रिशन इसमें डाले हुए हैं। WHO कहता है एक आदमी ने डेली 5 फ्रूट खाना चाहिए, लेकिन हम तो एक भी नहीं खाते। आज फ्रूट खाया क्या किसी ने? खाया कि नहीं खाया? WHO कहता है 5 फ्रूट खाना चाहिए। देखिए क्या कहता है WHO, 33% हमको खाने में फ्रूट एंड वेजिटेबल लेना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है। मैं उस बाजू चलूंगा। 33% क्या लेना चाहिए? फ्रूट एंड वेजिटेबल। क्या हम पूरे दिन में ऐसा करते हैं? नहीं करते। फिर क्या है? 33% कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या पता है आपको? रोटी चावल। फिर हमारा तो 90% हिस्सा रोटी और चावल ही है। ठीक है, हाँ। फिर 12% बीन्स वगैरह सब होना चाहिए, 15% मिल्क और प्रोटीन होना चाहिए। ऐसा एक सिस्टम है। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल बनते हैं वेजिटेरियन के हिसाब से। दोनों ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखा है हमने। बाकी इसकी एक देखो, ऐसा है, हमने स्कूल एज में पढ़ा था, आप लोग ने भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में आता था बैलेंस डाइट। क्या आप बीमार गिरते हो तो डॉक्टर कहता है क्या खाने का क्या नहीं खाने का? कहता है क्या? नहीं कहता ना। क्या कहना चाहिए? हाँ, दादी नानी तो डॉक्टर है। हाँ, दादी माँ का वही, दादी माँ के नुस्खे। हाँ, वो दादी माँ के नुस्खे। दादी माँ तो डॉक्टर ही है, हम मानते नहीं, उसके अलग बात है। दादी माँ के नुस्खे। तो स्कूल में क्या सिखाया गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर एंड फैट। ये 6 चीज को बैलेंस डाइट कहते हैं। तो चलिए पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट फ्यूल है। कार में जो पेट्रोल है ना, वो कार्बोहाइड्रेट फ्यूल है। कार्बोहाइड्रेट फ्यूल है। फिर क्या है? प्रोटीन बिल्डर है। प्रोटीन बिल्डर है, आपके बॉडी के बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग में रखना। प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मसल वीक होगा, मसल वीक होगा तो जॉइंट वीक होंगे, जॉइंट वीक होगा तो चाल लड़खड़ाएगी, चाल लड़खड़ाएगी तो सर्कुलेशन लड़खड़ाएगा, सर्कुलेशन लड़खड़ाएगा तो हार्मोनल इंबैलेंस होगा, हार्मोनल इंबैलेंस होगा तो बीमारियां पैदा होनी शुरू होंगी। सारा खेल है, कहां से कहां लिंक बैठती है आप सोच लो। तीसरा क्या है? फैट। आजकल लोग बोलते हैं मैं जरा भी घी नहीं खाता हूं, बहुत अकलमंद आदमी लग रहा है। मेरा एक पेशेंट था, सिंधी पेशेंट था, सिंधी, और वो पेशेंट की उम्र थी 85। तो मेरे को बोलता है घुटने में बहुत दर्द है। अलग अलग ऑर्थोपेडिक और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बताया। एक डॉक्टर वहां घी तेल मत खाओ, तो बोले डॉक्टर चरिया है। चरिया मतलब पागल है। हाँ, चरिया है। तो चरिया मतलब कच्छी में भी चरिया को पागल बोलते हैं और सिंधी में भी चरिया है। बोले पागल है। बोले घी तेल नहीं खा तो ऑयलिंग कैसे होगा? पुराने लोगों को इतना पता है ऑयलिंग करता है, बोले डुप्लीकेशन। पुराने लोगों को पता है। यही पुरानी चीज को रीइन्वेंट करके आपको बोलेंगे क्या करने का? घी नहीं खाने का, तेल नहीं खाने का, तला हुआ नहीं खाने का, ओमेगा खाओ। अब ओमेगा क्या है? वही तेल, गोली में बैठ के खाओ। इसलिए मैं ऐसी चीज सिखा दूंगा आपको, अगर दूसरे ढंग से पहनी कोई तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। हाँ, तो इसलिए घी खाना भी जरूरी है। मैं रोटी में घी खाता हूं, दाल चावल में भी घी खाता हूं, ऐसा है। तो एक सर्टेन लिमिट तक घी खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो क्या देखा हमने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब आई मिनरल्स तो पूरी कहानी सीख रहे थे ना सर्विसेज में। विटामिन एंड फाइबर में झाड़ू खाते नहीं हम, घास पत्ता खाना चाहिए ना, ये बीन्स खाना चाहिए, कैरेट खाना चाहिए, ये झाड़ू है। झाड़ू रखी अंदर अच्छी तरह, फाइबर मतलब झाड़ू, सारी बात। चलो, तो 15 अलग अलग एक्सट्रैक्ट है, 15 के अपने अपने कैरेक्टर है। एग्जाम्पल, गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट। ये क्या करता है? ये 3 काम करता है, ध्यान रखिए। क्या है 3 काम? ये आपके खाए हुए खाने को फैट में कन्वर्ट होने से रोकता है, लीवर फंक्शन को इंप्रूव करता है,
और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, लिवर फंक्शन बढ़ाता है, खाए हुए को पेट में कन्वर्ट होने से रोकता है। जब ये तीन घटना घटित होगी तो इंसान पतला हो सकता है। अब एक पतले आदमी को बुलाते हैं यहाँ पे, एक सेकंड के लिए। हाँ देखो, नहीं प्रैक्टिकल समझना बहुत जरूरी है। इनके अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़िया है, लीवर फंक्शन बढ़िया है, खाया हुआ फैट में कन्वर्ट नहीं होता, तो ये एकदम मेंटेन है, तीन घटना चालू है। इनको अगर घी में ऐसे डुबाएंगे आज और कल सुबह ऐसा बाहर निकालेंगे तो 10 ग्राम कम मिलेगा, बढ़ेगा नहीं। बराबर। अब देखिए, मोटे आदमी, ज्ञानी आदमी, समझदार आदमी, मैं बहुत इज्जत करता हूँ मोटे लोगों की। बहुत अकलमंद, उनको साफ पता है पतला होना है कैसे, सब पता है। सब पता हो क्या करेंगे, सबसे पहले पतले होने के लिए खाना कम कर देंगे। पहले महीने वजन घटेगा, दूसरे महीने कम घटेगा, तीसरे महीने कम घटेगा, चौथे महीने और कम घटेगा, पांचवें महीने डायलॉग बाजी शुरू, कुछ नहीं खाता हूं फिर भी वजन बढ़ रहा है। किसने कहा कि कुछ नहीं खाने से तीन घटना घटित होगी? पहले ये तो बताओ। ये आदमी सब कुछ खा रहा है और मोटा नहीं हो रहा है, और दूसरा आदमी इनसे कम खा रहा है, मोटा हो रहा है। तो प्रॉब्लम खाने में कि प्रॉब्लम बॉडी में? बॉडी में। प्रॉब्लम बॉडी में है। बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो आप इलाज बॉडी के प्रॉब्लम का करोगे या खाना कम खाओगे? अगर ये आदमी पतला है, कम खाना खाएगा, तो इसको न्यूट्रिशन कम मिलेगा, तो ये वक्त के पहले बूढ़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मोटे आदमी क्यों बूढ़े नहीं बनेंगे जल्दी? इसीलिए देखो ज्वाइंट खत्म हो जाते हैं, बैक पेन हो जाता है, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है कम खा खा के, और उसको लगता है मैं पतला हो रहा हूं, होता तो है नहीं। और दूसरी सबसे बड़ा सत्य ज्ञान, आपको आज ज्ञानी बना दूंगा। कोई भी इंसान ने जरा भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि इंसान दुनिया में दो ही बिरादरी है, एक मोटे एक पतले। इनको खुश होने का पतले, मोटे ने खुश होने का मोटा, क्योंकि नॉर्मल इंसान थोड़े दिन के लिए रहता है शादी तक। ये परम ज्ञान है। तो ये ज्ञान हमेशा पकड़ के चलो। तो ये क्या करता है? गार्सिनिया कैम्बोजिया ये तीन काम करेगा, बॉडी के अंदर ये तीन काम करेगा। नेक्स्ट, पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट। पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट जो है ये पुराने बुजुर्ग लोगों को पूछिए। आज भी पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं, आज भी गांव में वो कहते हैं कि बीमार आदमी है तो इसको अनार का जूस दो, दाड़म का जूस दो, पोमोग्रेनेट जूस दो, ऐसा बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये फलों का राजा ये है। अभी तो गलत आदमी गद्दी पे बैठा है, राजा जिसको हम कहते हैं मैंगो को। मैंगो राजा नहीं है, मैंगो का स्वाद की वजह से राजा है, और ये गुण की वजह से राजा है। पृथ्वी पे इससे बढ़िया कोई फ्रूट नहीं है, पूरे दुनिया का सबसे बढ़िया फ्रूट। दुनिया का मौका मिले तो इसको रोज खाओ, रोज खाओ। इसका एक्सट्रैक्ट करता क्या है समझ लो बात। इसका काम है सर्कुलेशन को क्लियर करना, सर्कुलेशन को बढ़ाना, ब्लॉकेज को खोलना। अब सवाल उठता है ब्लॉकेज कहां हो सकता है? शरीर में जहां जहां ब्लड घूमता है वहां वहां कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है। हो सकता है आदमी को कमर दर्द है और वहां के मसल में ब्लड नहीं पहुंचता, उसकी वजह से ब्लॉकेज होगा। लेकिन साइंस ने बहुत तरक्की की है, अभी बहुत बाकी है, ढूंढ नहीं सकते। पूरे बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है, ढूंढने का तरीका नहीं है। ढूंढते कहां है? कैरोटिड आर्टरी ड्रेन हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी, रेनल सप्लाई किडनी का, पोर्टल सप्लाई लिवर का, और पैर की आर्टरी। उसमें भी कहां तक? स्टार्टिंग ब्रांच। मान लो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई, फिर सेकंड, थर्ड, उसके आगे नहीं। लेकिन वो आगे डिवाइड होके उससे छोटी ब्रांच, उससे छोटी ब्रांच, उससे छोटी ब्रांच, ऐसा करते करते हार्ट के हर सेल्स तक जो पहुंचता है उसे कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरीज बाल से 10 गुना छोटी होती है, 10 कैपिलरी को मिला के एक बाल बनता है। हमारे बाल है ना हॉलो पाइप है। व्हाइट क्यों दिखते? व्हाइट चीज आ रही है। काला क्यों दिखता है? काले केमिकल अंदर आ रहा है। बाल व्हाइट का काला क्यों होता है? क्योंकि अंदर जो व्हाइट पड़ा उसमें कलर मिक्स हो जाता है, तो ब्लैक दिखे। हमारे बाल हॉलो पाइप है,
तो एक्चुअली बाल का कलर मालूम है क्या है? बाल एक्चुअली ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है। बाल ऐसा ग्लास होता है, इसमें जो भी कलर आएगा वही दिखेगा। सिंपल भाषा में बोलूँ तो बाल एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट, उसमें व्हाइट आया व्हाइट दिखेगा, ब्लैक आया ब्लैक दिखेगा। जो शेड आया वही, बॉटल में जो कलर का पानी भरोगे वही दिखेगा ना भाई। इसी तो बालों का कलर लाल पीला भी कर रहे लोग, बुझिए। ओके, तो हार्ट की कोरोनरी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई। जो लोग एंजियोग्राफी, नीचे तो खोज नहीं है, जो छोटे छोटे ब्रांचों में होता है ना इनसाइड ब्लॉक, जिसकी वजह से अटैक आके आदमी चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो बड़ी ब्रांच का ब्लॉक अच्छा, क्योंकि मालूम तो पड़ रहा है, अंदर डीप डीप पता ही नहीं चलता, पता चलता है तब पता नहीं रहता आदमी का है। तो मान लो ये 3 ब्रांच में थे, तो एंजियोग्राफी की डॉक्टर ने ग्राफ बना के दिया था कि भाई इतना ये ब्लॉक है। तो हम इसको अगर डायमीटर में देखें ऐसा, डॉक्टर ने कहा 90% ब्लॉक, ऐसे देखो तो 10% खुला है और 90% ब्लॉक। जो 90% है ना, वॉल से लेके स्टार्टिंग का 45% उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, दीवार जैसा सॉलिड। उसके बाद क्लॉट यानी खून का गट्ठा सॉलिड जो हिल नहीं रहा जगह से, और 10% खुला। पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट में वो क्षमता है कि 45% क्लॉट 4 महीने में डिसॉल्व हो सकता है, और 10% खुला है। खुल गया कितना? 55। जैसे खुल गया 55, हो गए आप 55 के। क्यों? बचपन में सर्कुलेशन क्लियर रहता है, फ्लो क्लियर रहता है, क्योंकि 55% रास्ता ओपन। आपको पता है ईश्वर की मेहरबानी, 50% रास्ता ओपन जीने के लिए 100% है। 50% ओपन जीने के लिए 100% है। कोई भी इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम तब तक नहीं होगी जब तक ब्लॉकेज 50% को क्रॉस नहीं करेगा। तो 55 खुल गया तो हो गया 55 की, और इसको लेते रहे तो 2 साल में गिर गया पत्थरों में। देख लो मूवी, तानसेन तो आप ही खुद हो, ये प्रोडक्ट खुद तानसेन है, ये गाएगा प्रकृति में जाएगा। तो इस तरह ये सर्कुलेशन को क्लियर करने में हेल्प करता है। इसमें पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। ऐसी 15 चीजें हैं, हम लोग देखेंगे सबको बारी बारी, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इसमें है सिबकस्टोन। ये सिबकस्टोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्फ्लेमेशन, ये इतनी सारी चीजें इसमें देखो, आंखों के लिए, ड्राई आंख के लिए अच्छा है, कार्डियक प्रोटेक्शन करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, डिप्रेशन को फाइट करता है, ऐसे बहुत सारी चीज इसके अंदर है। मल्टी फंक्शन ये है, लीवर को सपोर्ट करता है, पैनक्रियास को सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। क्या? हाँ, ये सारी चीज मिक्स है एक ही के अंदर। हाँ, देखिए ऐसा है, सेल्स की लाइफ 4 महीना है। 4 महीने में कायाकल्प, 9 महीने में नया जन्म, फिर पैदा हो जाओ, फिर जन्म लेंगे हम। हाँ, 120 साल जी सकते, 60 के बाद दूसरा जन्म है। हाँ, अगर कोई 35 साल का इसको लेना शुरू करे तो उसका 2 जन्म हो गया, इसी में होने वाला 120 तक चलेगा। एक जन्म में 2 जन्म जीने का मौका सिर्फ यही मिल सकता है आपको। एक्सट्रैक्ट की देखिए ऐसा है, एक्सट्रैक्ट वर्ड आपने बहुत सुना है। व्हाट इज एक्सट्रैक्ट? मान लो कोई चीज का एक्सट्रैक्ट बनाना हो, जैसे कि पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट, तो इसका जूस निकालकर -40 डिग्री में इसको फ्रोजन किया जाता है। एक्सट्रैक्ट की प्रोसेस क्या होती है, शॉर्ट में बता दूं। इसको 48 आवर्स तक -40 डिग्री में फ्रोजन करने के बाद इसको फिर -39, -38, -20, -5, -1, +40, +1, नॉट 40, +1, +2, ऐसे करके +40 डिग्री तक लेके जाते हैं। ये प्रोसेस करते करते इसका सारा पानी खत्म होकर एक पाउडर बचता है। फिर उस पाउडर में से जो अलग मॉलिक्यूल निकाले जाते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज सिखाना इसलिए नहीं सिखाते कि कल के पता नहीं आप कोई कंपनी डाल दो मैन्युफैक्चरिंग फिर हमको आपसे लेना पड़ेगा भाई। ओके, फिर इसके अंदर सन फाइबर है जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मतलब सिंपल भाषा में
इंटेस्टाइन के इनर लेयर को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। फिर इसके अंदर लेमन, ये तो आपको पता ही है कि पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है, थॉट के लिए है, ब्लड प्यूरिफायर है, इम्यून बूस्टर है। उसके बाद क्या है, बीटरूट। बीटरूट क्या करता है, ये ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा, ब्रेन के लिए अच्छा है। विटामिन सी ऑरेंज में से मिलता है, बराबर, कफ कोल्ड सर्दी जो इलाज नहीं किया तो जो 7 दिन तक तकलीफ देने वाली चीज, हाँ 1 हफ्ते में। और क्या है भाई, ग्रेप्सिन एक्सट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन तो स्वेलिंग, लोग कहते हैं ना पैर में स्वेलिंग है, पैर में स्वेलिंग, किडनी में स्वेलिंग, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट बड़े दिल वाला, हाँ ऐसे बड़े दिल वाला है ना, ये सारी चीजों में। ओरल हेल्थ, डायबिटीज में हेल्प करता है, बहुत क्रिस्टन बनाता है, हाई ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है बीटरूट एक्सट्रैक्ट। फिर क्या है भाई, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। आपको पता है वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुआ है, वर्ल्ड वाइड क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट के ऊपर, और लेडीजों में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दी जाती है। क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक दी जाती है। और क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट का पाया गया है कि ये सिर्फ 4 या 5 दिन के अंदर एंटीबायोटिक जैसा रिजल्ट देने की क्षमता रखता है क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट। इस पे बहुत रिसर्च हुई है क्रैनबेरी के ऊपर, तो ये बेस्ट है। बाकी इसके बहुत सारे हैं कि एंटी ट्यूमरस है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, रेस्पिरेटरी, प्रिवेंट कैंसर वगैरह, लेकिन मेन चीज ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पे काम करता है। फिर क्या है, ब्लैक करंट, करंट लगता है इससे, बराबर। तो ये क्या करता है कि बालों पे वर्क करेगा, डार्क स्पॉट निकालने में हेल्प करेगा, तो इस तरह ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। फिर क्या है भाई, नोनी। नोनी हमारे ब्रेन के ऊपर काम करता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है, उसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ये पीनियल ग्लैंड वो चीज होती है कि जब एक इंसान सोता है ना, तो रियल स्लीपिंग टाइम 2 घंटा होता है किसी का भी। वो 2 घंटा आपको ढूंढना चाहिए। वो 2 घंटा आपको नींद नहीं हुई, पता है कभी कभी बहुत छोटी उम्र के लोग बड़ी बीमारी में क्यों फंसते हैं, वो 2 घंटे वाला समय वो ऑलवेज मिस करते हैं सोने के लिए। ये ढूंढोगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कि बचपन में या स्कूल से आके सो जाते थे दोपहर को, और अचानक बॉडी टेम्परेचर हो गई, स्वेटिंग हो गई या ठंडी लगी, सडन बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, गर्मी लगना या तो अचानक ठंडी लगना, और जग जाते हैं। तो वो जो समय था वो पीनियल ग्लैंड का था। तो जब रात को हम सोते हैं तो बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है। मान लो आप एसी करके सोए तो आपको अचानक ठंडी लगने लगी, या तो आप पंखा करके सोए तो अचानक आपको स्वेटिंग हो गई, गर्मी लगने लगी। तो जब आपकी आंख खुल जाए उसके पहले के 2 घंटे आपके, और हो सकता है किसी के 11 से 1 और वो 1 बजे के बाद ही सोता है हमेशा, उसके जीवन में समस्या आनी नहीं चाहिए। स्लीपिंग है उस समय के दौरान 10 मिनट के लिए पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है, जो पूरे शरीर के ऊपर, पूरे शरीर को प्रभावित करती है। चलिए फिर क्या है भाई, ब्लैकबेरी। तो ये जो है वो बॉयल मूवमेंट है, स्किन के लिए है, बोन के लिए है, वेट लॉस में हेल्प करता है, और ये एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, इन चीजों में हेल्प करता है। ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट ये मेमोरी शार्प करता है, ब्लड शुगर पे हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को, और मेमोरी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। और आप अगर गलती से किचन में गए आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो लेडीजों की मेमोरी अच्छी रहती है। जिसपे शुगर लिखा रहता है उसमें कुछ और रहता है, आदमी ढूंढ ही नहीं पाता है, टोटली डिपेंडेंट। किचन में कुछ मिलेगा नहीं, सबके नाम अलग, प्रोडक्ट अलग अंदर। हाँ, रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट ये इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए है, फैट बर्नर है, ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट है, ये भी एक्सट्रैक्ट इसमें है। और क्या है भाई, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी, आंखों की हेल्थ के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल, एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एंटी एजिंग, इस तरह 15 डिफरेंट एक्सट्रैक्ट है। तो हमने पहले प्रोडक्ट के जरिए क्या देखा, 3 काम बॉडी के होते हैं, 77 मिनरल, प्रोबायोटिक और अल्कालाइन। दूसरे प्रोडक्ट में हमने क्या देखा, बॉडी का चौथा काम डिटॉक्स और 15 न्यूट्रिशन, 5 काम बॉडी पे हुए।
तो ये 5 काम आपके बॉडी पे हो, ऐसा आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? Yes. आपको हेल्दी रहना है कि नहीं रहना है? Yes. तो ये 5 काम आपके बॉडी पे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? Yes. और होने के लिए प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं? Yes. तो लेना चाहेंगे कि नहीं? यस। चलिए, अब छठा काम है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्रीक्वेंसी। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट। तो सब मैग्नेट के एक्सपर्ट बैठे, तो ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ये हमारी पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। इसके अंदर मैग्नेट का अरेंजमेंट कुदरत के थ्रू मैग्नेट बनता है नेचुरली, और वो नॉर्थ साउथ मैग्नेट अंदर अरेंज है गोल पृथ्वी होने के कारण। तो हमारी पृथ्वी गॉस पावर नहीं छोड़ती है, पहली बात। इसका मतलब हमें गॉस पावर नहीं चाहिए। दूसरी बात, पृथ्वी गॉस पावर रिलीज नहीं करती है, और हमें गॉस पावर नहीं चाहिए। हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमारा पृथ्वी का गोला एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का, मैग्नेटिक फील्ड का वाईफाई राउटर है, और हम उसके नेटवर्क में है तो हेल्दी, और हम उसके नेटवर्क में नहीं रहे तो भी। अब सवाल यह है कि हमें कैसा पता चले नेटवर्क में है या नहीं है? पता तो लगाना पड़ेगा ना। तो हम लोग रहते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में। आरसीसी का मतलब आयरन रॉड एंड सीमेंट, लोखंड एंड सीमेंट। तो जो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, लोखंड इसको रोकता है। कोई बोलेगा 22 माले पे रहता हूं, तो नीचे से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कम पहुंचेगी, तो आदमी ऊपर से ऊपर जल्दी पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा, नजीक होगा। हाँ श्योर, उतना डिस्टेंस का 22 माला कम चलना पड़ेगा। तो बराबर, तो मैग्नेटिक। अब देखिए इससे उल्टा विपरीत, रोड पे रहने वाला भिखारी जो भीख मांग के खाना खाता है, धुएं में रहता है, गंदा पानी पीता है, बासी खाना खाता है, हवा पानी खुराक तीनों खराब है, उसका कभी मध्य प्रदेश बाहर नहीं आता, उसके बाल जाते नहीं, उठना घिसता नहीं, कोरोना होता नहीं, हर साल एक बच्चा पैदा होता है, और अच्छे खाते घर में रहने वाले खा पी के सुखी लोग, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल, बच्चा नहीं होता है। और सिग्नल पे जब 1.5 करोड़ की अगर जागुआर गाड़ी रुकी, जनरली महंगी गाड़ी आदमी खुद ही चलाता है कि नहीं? जनरली खुद ही चलाता है। तो 1.5 करोड़ की गाड़ी जगुआर जब सिग्नल पे रुकी, तो गाड़ी में बैठे हुए आदमी को बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि तकलीफ किस बात की? तकलीफ इस बात की कि जो सिग्नल पे भिखारी भीख मांग रहा है, मेंटेन बॉडी है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, कुछ नहीं। अंदर बैठा आदमी मोटा भी है, शुगर नहीं खा सकता, डांस नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, रात को नींद आती नहीं। सुखी कौन? सवाल है। गाड़ी आपको सुख नहीं दे सकती 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ का बंगला आपको सुख नहीं दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि भिखारी बन जाओ भाई, दोनों चीज चाहिए हमको। भिखारी जैसी है और अमीर जैसा पैसा, क्या कॉम्बिनेशन है, सोचो। हाँ भाई, भिखारी जैसी है और अमीरों जैसा पैसा, बस यही है असली जिंदगी। भिखारी की तरह हेल्थ मेंटेन करो, अमीरी की तरह रहो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे मैग्नेट के प्रोडक्ट मिलते हैं, कम से कम 15 से 20 कंपनी के प्रोडक्ट मिलते हैं। सब में बिंदी जैसे मैग्नेट लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे। अब हो सकता है कि वो मैग्नेट ऐसे पकड़ रखे सारे 25-50 ऐसे ऐसे लगाते हैं कि डायरेक्शन में, शायद लगाते होंगे। अगर ऐसा तो एक साइड साउथ लगाया, एक साइड नॉर्थ लगाया, तो कोई ऐसा डाला तो साउथ पे सो रहा है, ऐसा डाला तो नॉर्थ पे सो रहा है। तो कोई साउथ पे सो रहा है, नॉर्थ पे सो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं क्रिएट होती। अपने पास जो प्रोडक्ट है डॉक्टर मैग्नेटो, इंडिया में किसी के पास नहीं है। इंडिया में ये किसी के पास नहीं है। तो इसकी खासियत तो होगी ना कुछ, जब हम इतना कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि ब्लैक वाटर किसी के पास नहीं है, मैग्नेटो किसी के पास नहीं, तो क्या है इसकी खासियत? तो इसकी पहली खासियत यह है कि ये 2.5x6 का है, और इस पे सिर्फ आधा घंटा ही सोना है, पहली खासियत। यानी एक घर में एक बस, तो आधा घंटा सोने से काम हो जाएगा भाई, हो जाएगा। तो इसमें ऐसा है, खोल दो ना बस, जो साइड सीधी है वो सीधी रहेगी,
जो साइड जमीन के ऊपर की ऊपर रहेगी, आप ऐसा उल्टा सुल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि ये डॉक्टर मैग्नेटो है। समझो बात को। तो इसका फिक्स है, सिर्फ आधा घंटा सोना है। नहीं, 2 दिन पर देखो, जो लेवल लगा है वो साइड जमीन के ऊपर रहेगा, यानी ऐसा रहेगा। अब जहां लेवल लगा है वहां सिर रखना है या पैर रखना है, और इस पे सोना नहीं है। सबसे पहली बात तो इस पे लेटना है आधा घंटा। लेटना है, और कैसे लेटना है? ऐसा हाथ रहेगा, सीधे लेटना है, क्योंकि सोने का तरीका तो ऐसा है लोगों का कि एक एक का पोस्टर देख के हंसी आए। सोते तो हर आदमी अपने स्टाइल में ना, वैसी कोई स्टाइल इस पे मारने का नहीं, इस पे लेटने का, और सिर्फ आधा घंटा इसके ऊपर लिखा है। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि देखो इधर बड़ा मैग्नेट, कोई देखना चाहता है तो आ जाओ, जिसको नहीं, जिसने ये प्रोडक्ट में देखा है इधर मैग्नेट, देखो बड़ी साइज का मैग्नेट, वेरी बिग साइज। आइए, वेरी बिग साइज, बिग साइज एंड मोटा मैग्नेट। ये देखो, ये देखो, इधर कितना बड़ा है। तो बहुत बड़ी साइज के, अभी नहीं, रुको ना, ऐसे पकड़ो, लोगों को दिखाओ। इसमें बहुत बड़ी साइज के 6 मैग्नेट लगे स्पाइन के, उसके लेफ्ट राइट में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगे, बीच में लगे वो साउथ के, दोनों साइड नॉर्थ के है, सिर के अलग है, हाथ के अलग है, पैर के है। तो इसमें नॉर्थ साउथ का अरेंजमेंट है नंबर 1, उसका डिस्टेंस फिक्स है। अगर ऐसे 100 पीस को फाड़ के देखोगे ना, आपको इक्वल डिस्टेंस का मिलेगा, क्योंकि इसको हाईली साइंटिफिक प्रोसेस से बनाते हैं, बनाने के बाद इसको चेक किया जाता है, मिस्टेक इसमें होती नहीं है। तो मैग्नेट की अरेंजमेंट, एक जापान लाइफ नाम की कंपनी थी, 1 लाख में जो प्रोडक्ट बेचती थी, यहाँ हमारे ऋषभ जी बैठे, 1 लाख में प्रोडक्ट बिकता था। इनके साथ कई जापान लाइफ के जो लोग जुड़े, उनके पास उन्होंने पुराना होने के बाद वो फाड़ दिया, मैग्नेट निकाले छोटे छोटे, वैसे ही सारे बड़े मैग्नेट इधर में। तो इसकी कीमत तो लाख रुपए से कम होनी भी नहीं चाहिए। बिछाने का डायरेक्शन क्या है? ये ऐसा ना, ऐसा देखो बिछाने का, नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसा बिछा देने के बाद कमरे में कोई भी दिशा में। लेकिन यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या बता देता हूं, सिर यहां रखना पहले है, यूनिवर्सल की छोड़ दो। यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है? अगर आप वेस्ट में सिर रख के सोते हो, इसकी बात नहीं कर रहा हूं सर, उसको दोनों को अलग करके बताओ कि अपनी पोजीशन कैसे लेता है, क्योंकि दूसरी मैग्नेट की जो बैटरी है वो निकलती भी है। हाँ, वो सही है। ये जो है ना, आपने देखा, इसको दोनों को अलग कर दिया। हाँ, देखिए, देख रहे हैं आप, और ये फिर अपने आप में पोजीशन ले लेता है। जो दूसरी मैट्रेस में ये पॉसिबल नहीं। हाँ, उसमें क्या है, वो दोरे धागे और लोग काट के देखते हैं है कि नहीं मैग्नेट, इसमें आप फील कर सकते हैं। और अभी हमने तकरीबन 120 मैट्रेस तो दे के रखे हैं, वहाँ से रिजल्ट हमारा 3-3.5 महीने का अनुभव ये कहता है। इस मैट्रेस पे 3.5 महीने का हमारा अनुभव ये कहता है। तकरीबन मैंने फोन के ऊपर ही 80 लाख रुपए का बिजनेस किया है फोन के ऊपर। तो ये मैग्नेट का कमाल है, हम किसी की लाइन को काटते नहीं हैं, हम हमारी लाइन को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। जो 80 लाख का बिजनेस किया ना, वो ये मैग्नेट का कमाल है। चलिए, हाँ, वो पहले दिशा की बात कर रहे थे, उसके बाद इस पे आता हूँ। देखिए, ऐसा है, यूनिवर्सली आपको क्या चाहिए वो आपके सोने की पोजीशन से मिलता है। अगर आपका बिस्तर जिस पे आप सोते हो, इसको रात भर नहीं सोना, आधा घंटा, अभी मैं आपके बिस्तर की बात कर रहा हूँ। जिस बिस्तर पे आप सोते हो उसमें अगर आपका सिर वेस्ट में है और पैर ईस्ट में है,
तो आपको क्या मिलेगा पता है? आपको मिलेगी हेल्थ, हेल्थ मिलेगी। अगर आपका सिर ईस्ट में है और पैर वेस्ट में है तो आपको क्या मिलेगा? ज्ञान। अगर आपका सिर साउथ में है और पैर नॉर्थ में है तो आपको क्या मिलेगा? पैसा। और आपका सिर नॉर्थ में और पैर साउथ में तो क्या मिलेगा? मृत्यु एंड बीमारी। बीमारी मिलेगी। ये आपके अपने बिस्तर की बात। इसको भी सोएगे तो आप दिशा के हिसाब से सो तो उत्तम। मान लो कि ये साउथ है तो आप ऐसे बिछाइए, सिर इस साइड रखिए, आधा घंटा लेटो। लेटना है, सोना नहीं है ना, आधा घंटा लेटना। जब इस पे आधा घंटा लेटोगे तो जो नॉर्थ साउथ का अरेंजमेंट है तो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी तैयार होती है, बॉडी में 6 इंच तक पेनिट्रेट होती है। सर इस गद्दे पे सोते तो हेड किस डायरेक्शन में रखना है? इस गद्दे पे सोते हैं, हाँ, हेड किस डायरेक्शन? वो जहाँ स्टिकर लगा उस साइड है। नहीं जियोग्राफिकली बोल रहा हूँ। एक्चुअली वही क्वेश्चन है सर, वही डायरेक्शन वाली क्वेश्चन। हाँ वही, आप डायरेक्शन लगा के सोइए। नॉर्थ और साउथ के ही रखना है। हाँ हाँ, ऐसे नहीं वैसा नहीं कहता हूँ। आप इसको, आपको जो चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए ना, तो जैसे मैंने बताया वैसे बिछा के सो जाइए। आपके घर में आपको दिशा मालूम होनी चाहिए बस। जैसे स्टूडेंट इस पे लेट रहा है तो उसको क्या करने का? ऐसे बिछा दो, ईस्ट में सिर रहे, आधा घंटा लेटो। बीमार आदमी है, वेस्ट में सिर रहे, लेटो। आप हेल्दी हो, पैसा कमाना है, साउथ में सिर रखो, लेटो। ऐसा करने का, क्योंकि ऑटोमेटिक वो फॉलो हो गया ना आपका प्रिंसिपल, और हेल्थ भी मिल गई। हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस। बच्चा किसमें खुश होगा? गुड रिजल्ट प्लस हेल्थ हैप्पीनेस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो ये छठा पॉइंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैं आज तो नहीं, लेकिन एक ऐसा एक इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यूनिक लेक्चर लेने वाला हूँ 3 घंटे का, बाद में कभी लूंगा, बाद में कभी लूंगा। आपको मैग्नेट की कोई अजीब और गरीब बात बताऊंगा। नहीं आज नहीं बोलेंगे, मुझे दूसरे पे बोलना है क्योंकि वो टाइम हो रहा है। देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2008 में आज की मेरी मैग्नेट के ऊपर की वीडियो आज भी बहुत एडवांस है, वो यूट्यूब पे 2008 की मेरी स्पीच है। 2008 में मैंने किताब लिखी थी मैग्नेट पे। ऐसा है, मेरी बुक की नहीं मिलती थी तो लाखों कॉपी जेरोक्स हुई थी उस समय, ऐसा है। और मेरी डीवीडी थी एक मैग्नेट के ऊपर, उसकी लाखों कॉपी बनी है, लोग कॉपी की कॉपी बनाते थे। पुराना लेक्चर भी हम देंगे, आपको सुनना है, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा उसमें मैग्नेट के बारे में। आज भी वो एडवांस है, आज भी उसमें जो बातें लोग नहीं बोलते। तो मैग्नेट के ऊपर इंडिया में सबसे पहले हमने काम किया 2008 में। कंपनी का नाम था अमेगा ग्लोबल। ब्रेसलेट बेचता था 12,000 में। एक आदमी आया डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेकर, जिसके कारण वो कंपनी का पतन हुआ। क्योंकि हमारा भी ये 7वां पॉइंट कवर करते हैं, उसके बाद हमारा रहेगा लंच ब्रेक। उसके बाद अभी आपको खाने की प्लेट मिलेगी और लंच के बाद पूरे पैसे की प्लेट मिलेगी। नेक्स्ट 6 पॉइंट हो गए। पहले प्रोडक्ट ने 3 पॉइंट कवर किया, 77 मिनरल, प्रोबायोटिक एंड अल्कलाइन। दूसरे प्रोडक्ट ने 2 पॉइंट कवर किया, चौथा डिटॉक्स, 5वां 15 न्यूट्रिशन। तीसरे प्रोडक्ट ने मैग्नेटिक फील्ड कवर किया। ये 6 का 6 होना चाहिए नहीं आपके बॉडी के साथ काम। एंड फाइनली 7वां वह है हाइड्रोजन। मैं तो बहुत सिंपल भाषा में हाइड्रोजन पे बात करता हूँ। ये प्रोडक्ट अभी आया नहीं है, शायद नेक्स्ट मंथ के एंड तक ये लॉन्चिंग हो जाएगा। जब ये लॉन्चिंग होगा तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ शॉर्ट में ही बोलूंगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट अगर डिटेल में भी बात कर दी तो आप बंबई में आके वो क्या बोरियर इससे लेके लाओ। हाँ, तो हम शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में भी बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ आपको। मैं सरल भाषा में एक ही डायलॉग बोलता हूँ, इस दुनिया में सारा कारोबार हाइड्रोजन से चलता है। हाइड्रोजन दुनिया का सबसे छोटा मॉलिक्यूल जिसको तोड़ नहीं सकते। तो मॉलिक्यूल की भी बहुत वैरायटी है। तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लोवेस्ट वेट मॉलिक्यूल, सबसे छोटा और सबसे पावरफुल मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन से कार चलती है,
हाइड्रोजन से बहुत चलता है, बहुत कुछ चलता है। हाइड्रोजन से दुनिया चलती है, हाइड्रोजन से बॉडी चलती है। हाइड्रोजन खत्म, आदमी खत्म। पीएच का फुल फॉर्म भी है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सरल भाषा में बोलूं तो ये प्रोडक्ट जो देख रहे हो ना, लब ये प्रोडक्ट दिखाते ही है ना, कहाँ रखा है? हाँ देखो, ये बॉटल देख रहे हो ना उधर, यही है। हाँ यही है। ये बॉटल स्पेशल टेक्नोलॉजी की बनी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटल है, इसके अंदर 6 क्रिस्टल बने हुए हैं। ये बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग बॉटल है, कांच की नहीं है, लेकिन पानी भरने के बाद पकड़ो तो कांच जैसी लगेगी, टूटती नहीं है, मजबूत है। एक जन ने सवाल पूछा कितनी स्ट्रॉन्ग है, मैंने कहा बुलेट प्रूफ। बोले कैसे? लाओ बंदूक, बंदूक आपकी बॉटल में थी, देख लेते पता चल तो जाएगा कम से कम। और ये मशीन है, ये मशीन का ढक्कन खोल दिया ना, फिर ये ढक्कन खोलो तो उस ढक्कन को मशीन का ढक्कन लग जाता है। अभी ये सलामत हो गया। अब इसमें पानी भरना है, ये भर दो, ये पानी भर के ये मशीन यहाँ लगाना है। तो अब सोच लो, दुनिया की सबसे छोटी मशीन 3.5 मिनट के अंदर आधे लीटर पानी को हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। गूगल में बैठे बैठे टाइप करो, मेरे अंकल को पूछो। क्या पूछने का मेरे अंकल को? मेरे अंकल को पूछो 69 लाख रुपीस लीटर वाटर, टाइप करो तो आपको पता चलेगा 69 लाख रुपीस में, नहीं सॉरी 65 लाख रुपीस लीटर वाटर टाइप करो। 65 लाख रुपीस लीटर वाटर ऐसा टाइप करो। 1 लीटर पानी हाइड्रोजन 65 लाख में मिलता है। ये मशीन 3.5 मिनट में आधे लीटर पानी को हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट करता है। यानी कि 3.5 मिनट बाद ये पानी की कीमत थोड़ा हो जाएगी, पानी की कीमत हो जाएगी 32.5 लाख। कितना? 32.5 लाख। और अगर दिन में 3 लीटर ये पानी पिया तो कितने का पिया? 1 करोड़ 85 लाख का। तो आपकी रईसी क्या? आपकी रईसी क्या? स्लाइड नहीं इतना चाहिए। इसको पहले तो यहाँ बता दो, इसको उल्टा रखोगे ना तो ये यहाँ रहता है, क्योंकि इसको ये बॉटल को योगा की प्रैक्टिस है, ये शीर्षासन करती है बॉटल। ये फ्लोर ठीक नहीं है, चलिए हम हाथ में पकड़ेंगे। ये देखिए, अभी ये क्या होगा? हाइड्रोजन शुरू हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन निकलना शुरू हो जाएगा, दिखेगा अभी। और 3.5 मिनट के अंदर, 3.5 मिनट के अंदर ऐसे पकड़ेंगे, ऊपर से पकड़ो, दिखेगा यहाँ लाइट बढ़िया दिखेगा। 3.5 मिनट में ये ऐसे लाइट में आपका, हाँ ये 3.5 मिनट में हाइड्रोजन वाटर बन जाएगा। हाइड्रोजन बहुत सेंसिटिव मॉलिक्यूल होता है। मार्केट में भी कुछ लोग हाइड्रोजन बेचते हैं, उनका एक डायलॉग है कि हाइड्रोजन बहुत सेंसिटिव मॉलिक्यूल है, 20 सेकंड से 60 सेकंड में ये गायब हो जाएगा। हम कहते हैं कि भाई हमारा इतना पावरफुल है, दुनिया में इससे पावरफुल नहीं है। 30 मिनट से लेकर 80 मिनट तक, 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट तक ओपन ग्लास में हाइड्रोजन मेंटेन रहता है। इससे बनने के बाद और उसका हम डेमो बताएंगे आपको। हमारा 2 प्रकार के डेमो हम बता दें, इसका एक अभी बताएंगे। एक डेमो ऐसा है कि प्लास्टिक की जिप लॉक थैली छोटी, उसमें ये हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन टेस्टर है। 3 ड्रॉप डाल दिया मैंने 3 थैलियों में और फैला दिया, जिप लॉक कर दिया। और थैली का जिप मैंने ग्लास के बाहर रखा, तीनों में। एक में मैंने नॉर्मल पानी डाला, प्लास्टिक का थैली का कलर निकलेगा क्या? क्लियर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिप लॉक का जिप बाहर है, तो पानी में थैली जाएगा, थैली में पानी जाएगा नहीं। जिसमें अल्कलाइन डाला थैली में पानी जाएगा नहीं। जिसमें हाइड्रोजन डाला थैली में पानी जाएगा नहीं। लेकिन
हाइड्रोजन जाएगा और वो ब्लू को क्लियर कर देगा तुरंत, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। 3.5 मिनट में होगा। और दूसरा डेमो जो हम अभी दिखाने वाले उसके लिए 2 ग्लास लगेंगे। ग्लास आ गए? हाँ, 2 ग्लास लगेंगे हमको। ओके, अब ये हाइड्रोजन जो है ये दुनिया का सबसे पावरफुल है। अगर मैं आपको ये कहूं, भाई तक हाँ, अगर मैं आपको कहूं कि इस हाइड्रोजन वाटर को पीने से ब्लॉकेज खुलता है, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर मैं आपको कहूं कि हाइड्रोजन लेने से ब्लॉकेज खुलता है, किडनी ठीक होती है, कैंसर ठीक होता है, दुनिया भर के प्रॉब्लम ठीक होते हैं, और आप लोग सारे डॉक्टर हो, तो आप कहेंगे हमको मत सिखाओ, हम तो डॉक्टर हैं, आप तो डॉक्टर हो। तो मैं क्या कहूंगा पता है? पॉपमेड एमडी डॉक्टर की मेडिकल जर्नल है जिसमें इसके रिसर्च पेपर ऑलरेडी है। ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। ये हमारे ऋषभ जी पूना से आए। पूना में 5 लोगों ने इसको लिया, 50 पे डिस्ट्रीब्यूट किया था। लॉन्च करने के पहले के प्रोडक्ट के रिजल्ट देखने थे। इंडिया के अंदर ये प्रोडक्ट मोनोपोली है ट्रोयूनिटी का, कहीं नहीं मिलेगा। तो किडनी के पेशेंट का रिजल्ट है, लेकिन हमारे पास रिसर्च पेपर है जो ब्लॉकेज पे काम करता है, किडनी पे काम करता है, कैंसर पे, इसके रिसर्च पेपर है, इस तरह का है। अभी हो नहीं सकते, अभी होने आया है। हाँ, व्यवस्था करो। देखिए ऐसा है, मैं क्यों इसलिए शॉर्ट जा रहा हूँ पिछले कुछ प्रोडक्ट पे। एक तो ये प्रोडक्ट आया नहीं है, दूसरी बात मैग्नेट पे बात करने के लिए टाइम चाहिए। अभी तो हमको प्लान भी देखना है, बाकी दूसरे प्लेयर भी है कबड्डी वाले इधर, तो वो लोग को भी देखना है ना अपने को, इसके लिए। सर ये किडनी का तो बताओ, किडनी पेशेंट अगर किडनी पेन है या, देखिए ऐसा है, किडनी पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं पानी 1.25 लीटर पीने का, तो ये पीने का। ब्लॉकेज वाले को पानी कम पीने का रहता है, 1 से 3 लीटर, हार्ट के मरीज को, तो पानी ये पीने का। ये प्रोडक्ट कौन यूज कर सकता है? जो पानी पीता है, ये पानी पीने का। हालांकि नहीं, वो 3.5 मिनट लंबा होता है। सुख में समय छोटा होता है, दुख में बड़ा होता है। अभी दुख वाली बात कब होगा पूरा, जब तक कोई चीज मिली नहीं, कब मिले लगता है। मेरे यहाँ तो लगता है यही था क्या, बस यही कहूँ। चलिए, तो इस प्रोडक्ट के बाद अपना ब्रेक हो जाएगा, लंच। बाकी अपने लोग का ब्रेक नहीं है, यूनिटी मेंटेन है, क्योंकि ट्रू यूनिटी है। उल्टा पहले घुमा, निकाल दो, पावर निकाल दो। देखो, एक मिनट, ये शैंपेन की तरह खुलेगा, आवाज आती। हाँ, इसका आवाज सुनो। साइलेंट। ये वो पानी है जिसको हमने यूज किया था, और ये वो पानी है जिसको हमने, चलिए अभी एक काम करो, दोनों ग्लास आप पकड़ लो हाथ में, मैं माइक पकड़ता हूँ। चलिए देखो, दिस इज द हाइड्रोजन वाटर। नहीं बोलने की जरूरत नहीं, तो मालूम पड़ेगा। देखो, 1 ड्रॉप डाला, इसमें 1 ड्रॉप डाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा। तो देखो क्लियर है। और वो वाला इसको चलिए जरा कॉकटेल बनाते। तिरुपति जैसे। क्या बात है। ये अभी 50% हाइड्रोजन है, 50% नॉर्मल वाटर, और हाइड्रोजन टेस्टिंग ड्रॉप डबल। इसी कंडीशन में इसको डाइल्यूटेड होने के बावजूद 30 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, 30 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, पानी वापस ब्लू हो जाएगा। क्यों ब्लू हो जाएगा? जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन पैदा हुआ है
वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और अगर आप इसको पी लेते तो वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आपके सेल्यूलर लेवल में एब्जॉर्ब हो जाता है, जो सेल्स एंड डीएनए के साथ काम करता है। तो उस पर हम फ्यूचर में डिटेल बात करेंगे। क्योंकि एक जन ने सवाल किया कि H2O तो ऑलरेडी हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है इज इक्वल टू वाटर, लेकिन ये फ्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पानी में एक्स्ट्रा पैदा करता है, वही एक्स्ट्रा वाला हवा में निकल जाएगा। पानी तो H2 तो पानी बन गया, लेकिन एक्स्ट्रा H है तो वो एक्स्ट्रा H अंदर रहेगा, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा तो वापस ब्लू हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये साइंस है इसका। अब इसी को ऐसा ये पड़ा है इधर नहीं रखो, हाँ, क्योंकि बाद में देखेंगे ना। टाइम देख लो भाई, 2-3 मिनट तो वही, हाँ 2:42 पर 2-3 मिनट तो होंगे ना मिक्स करके। अभी देखो कितनी देर लगेगी इसको, ये रहने तो सबको दिखने के लिए रखा है। आप थोड़ा इधर करो, यस। तो इस तरह हमने 7 पॉइंट थियरी देखी। अब कंटिन्यू करना है या ब्रेक करना है? ब्रेक। तो ब्रेक के बाद नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज देख ली, इसके बाद वाली इंपॉर्टेंट चीज ब्रेक को बाद में देखेंगे, ऐसा। चलिए, थैंक यू। जय सर के लिए शानदार तालियां दीजिए। और अभी मैं चाहता हूँ कि जितने भी सिल्वर